ओके, तो स्वागत दोस्तों। अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक का जो बेसिक चैप्टर तो अपन ने इससे पहले वाली वीडियोस में कवर कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, वॉइस इज क्लियर भाई आप सभी को? एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलिए हेडिंग डालिए कि चैप्टर नंबर 2 सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल वाटर रिलेशनशिप क्या मतलब भाई? सॉइल का और वाटर का क्या रिलेशन, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉइल का और वाटर का क्या रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन एक्चुअली में। ठीक है, देखो दोस्त समझिएगा, बहुत ये जो मैंने लिखा है आपको क्लियर दिख रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, देखो होता क्या एक्चुअली में, एकदम आराम से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ कि ये आपकी क्या है, अर्थ है। ठीक है, कुछ ऐसी ही होती है अगर अपन नॉर्मल समझे तो। ठीक है, ये अपनी क्या है भाई, अर्थ है। ओके, अर्थ के किसी एक पॉइंट से अपन ने क्या किया, कुछ एक्सकावेशन किया। ठीक है, कुछ खुदाई करी। ठीक है, कुछ क्या करी, खुदाई करी, मिट्टी की कुछ एक्सकावेशन किया, और इस मिट्टी को उठा करके अपन लेके आए यहाँ पास। ठीक है, ऐसे अपन करके ऐसे उड़ा दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये मान लेते हैं सॉइल है, ऐसे ऐसे करके अपन ने इसको उड़ाया हुआ है। क्लियर? एक अर्थ को मान लो सॉइल का एक क्या है, सॉइल का ढीला बोल सकते हो, समूह बोल सकते हो। अपन ने क्या किया, सिंपली एक अर्थ था, इसके एक बिंदु से खुदाई करे, यहाँ पे लेकर के चले आए। ठीक है, यहाँ पे लेकर के चले आए, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है आपकी सॉइल। ठीक है, अब अगर इसको आप थोड़ा सा किसके अंदर लेके जाओ, सूक्ष्मदर्शी के अंदर लेके जाओ। ठीक है, गीतांजलि गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके अंदर आप अगर इसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर लेकर के जाओ, अब फिर इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखो। कैसे करके? थोड़ा जूम करके देखो, पता है कैसे दिखाई देगा? ठीक है, पता है कैसे दिखाई देगा आपको? ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना सॉइल का, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। हाँ हाँ, सीधा एक्सकवेशन मतलब खुदाई करना, हथा ले करके फरवर और खुदाई करना। ठीक है, यही एक्सकवेशन कहलाता है। गीतांजलि जी लेट मत होइया करिए। ठीक है, ये अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा ना, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इसके बाद ये सेकंड चैप्टर है आपका, कौन सा, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल और वाटर के बीच क्या रिलेशन है वो अपन पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे ना, सॉइल को एक्सकावेट करके लाओगे ना, ये उसका मान लो समूह है, इसको आप थोड़ा सा जूम करके देख रहे हो, क्या करके, जूम करके देख रहे हो, तो कुछ आपको ऐसी प्रोफाइल दिखाई देगी सॉइल की। वो कैसी है अभी इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ। अब ये तो जो मैंने आपको ब्लैक ब्लैक कलर के दिखाया ना, ये सारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं। क्या है, सॉइल के पार्टिकल। और दो सॉइल के पार्टिकल के बीच में कुछ जगह रहती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, एकदम ऐसा नहीं कर सकते ना अपन की, जो इनके बीच की जगह रहती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वाइड्स। हिंदी में बोलते हैं छिद्र। हिंदी में बोलते हैं इसको छिद्र। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, छिद्र। और इसको बोलते हैं अपन वॉइड्स। ठीक है, ये वॉइड्स रहते हैं दो पार्टिकल के बीच में, और ये वॉइड्स रहेंगे ही। ठीक है, अगर ये वॉइड्स खत्म हो गए ना, तो फिर ये मिट्टी मिट्टी नहीं रह जाएगी, ये चट्टान बन जाएगी। बाकी चट्टान के अंदर भी थोड़ी बहुत वॉइड्स रहते ही है। ठीक है, थोड़ी बहुत वॉइड चट्टान के अंदर भी रहते हैं। लेकिन ये जो वॉइड्स जो है, अगर ये खत्म हो गई तो फिर सॉइल सॉइल ना रहेगी, बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगी। वो कहते हैं ना भाई साहब कि जिस सॉइल का पार्टिकल अगर जितना पास आप लेकर के आओगे ना, उसकी डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बीच में ये गैप है। गैप के कारण यहाँ पे हवा भरेगी, पानी भरेगा, तो हवा और पानी की डेंसिटी तो कम है ना ये सॉइल के पार्टिकल से, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हवा भर गई तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हुई तो इसकी मजबूती कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये जो वॉइड्स जितने ज्यादा होंगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, पहली बात समझ लीजिए। लेकिन भाई साहब सॉइल के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये जो आपका पार्टी है वॉइड्स है, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ये रहेगा तभी, मान लीजिए जो मैंने आपको ग्रीन ग्रीन ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ ना, ये सब आपके वॉइड्स हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या है, वॉइड्स हैं, जो कि दो पार्टिकल के बीच होते ही है, सभी सॉइल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, कंपलसरी है। और जो आपको ब्लैक कलर की ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, सारे क्या है आपके सॉइल के पार्टिकल्स मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये आपके वॉइड्स हैं और ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ओके, अब समझिएगा थोड़ा सा आराम से। अब जैसे अपन ने जूम करके देखा ना, तो एक तो सॉइल का पार्टिकल सॉइल के अंदर रहेगा ही जब अपन उसको जूम करके देखेंगे। दूसरा क्या रहेगा इसके अंदर, दूसरा रहेगा वॉइड्स। और इस वॉइड्स के अंदर दो चीजें हो सकती है। इस वॉइड्स के अंदर क्या क्या हो सकती है, दो चीजें। पहला तो हो सकता है इसके अंदर वाटर। क्या हो सकता है पहला?
पहला हो सकता है इसके अंदर वाटर और दूसरा हो सकता है इसके अंदर क्या, एयर। ठीक है, इस वॉइड्स के अंदर दो चीजें भरी हो सकती हैं भाई। खाली तो, खाली मतलब क्या, हवा तो होगी ही ना। तो अगर खाली भी है वॉइड तो उसके अंदर एयर होगी। खाली नहीं, मान लीजिए क्या है, पानी है, तो उसके अंदर वाटर भरा होगा। ठीक है, तो इस वॉइड्स के अंदर मतलब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स है, इसके अंदर या तो पानी भरा होगा या तो हवा भरी होगी। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकती है। अब इसी कंडीशन के अनुसार सॉइल का अपन एक फेज डायग्राम बनाते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, सॉइल का फेज डायग्राम। ठीक है, सॉइल का फेज डायग्राम वो कैसे बनता है देखिएगा। ठीक है, सॉइल का फेज, ये जैसे मैं बताता हूँ वैसे लिख लिया करिए, आइडिया लगेगा अपन शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। अर्थ से एक्सकवेशन किया, उसको जूम करके देखा तो ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर अपन सॉइल का एक फेज डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम, फेज डायग्राम। इसी के बेस पर वो जनरली तीन प्रकार से बनाते हैं अपन। ठीक है, इसी के आधार पर, जैसे अब फेज डायग्राम कुछ इस कलर बनता है। ठीक है, अब चूंकि यार यहाँ पे देख रहे हो आप, तो आपको इसके अंदर केवल तीन चीजें ही दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अंदर केवल तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। समझिएगा, मान लो मैंने तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तीन पार्ट में। अब इसके अंदर आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। एक तो सॉइल का पार्टिकल है, दूसरा वर्ड्स है, और वर्ड्स के अंदर दो कलाकार हैं, एक आपका वाटर है और एक एयर है। कुल मिलाकर के इस पूरे जो अपन ने वॉल्यूम लिया हुआ है सॉइल का, इसके अंदर तीन कलाकार हैं, एक सॉइल का पार्टिकल, एक वाटर और एक एयर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को ना। तो अगर किसी सॉइल के अंदर अपन देखें तो या तो सॉइल का पार्टिकल होगा, या तो हवा भरी होगी वॉइड्स में, या तो पानी भरा होगा, या दोनों भरे हो सकते हैं। ये तीन कंडीशन बनेगी। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से सिंपल वे में पढ़ते हैं कि पहली कंडीशन तो ऐसी होगी सॉइल के पार्टिकल की। कैसी, पहली कंडीशन तो ऐसी हो सकती है कि जैसे दोस्त ये इस तरीके से अपन इसको डिवाइड कर दें। नीचे वाला है आपका सॉइल सॉलिड। ठीक है, इसको बोल सकते हैं सॉइल सॉलिड, या सॉलिड बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉलिड का पार्टिकल है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल। और ऊपर वाला अगर हवा भरी है तो यहाँ पे लिख देंगे इसको हवा भरी हुई है। ठीक है, दो चीजें हो सकती है ना, वॉइड्स वाले पार्ट में हवा भर गई है और एक तो सॉलिड वाला, आसानी से समझने के लिए। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि एक लेयर सॉइल की फिर उसके ऊपर हवा। एक्चुअली में इस तरह होता है कुछ कुछ, है ना। मतलब चारों तरफ सॉइल का पार्टिकल, बीच में हवा होती है। लेकिन अपन ने समझने के लिए इसको इस तरीके से बना रखा है पढ़ने के लिए, नीचे सॉलिड ऊपर एयर। दूसरे कंडीशन में क्या हो सकती है, एक नीचे वाला पार्ट तो सॉलिड रहेगा ही, ऊपर मान लीजिए वॉइड्स में पानी भर दिया आपने तो वाटर भर गया। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सॉलिड तो है ही, सॉलिड के साथ तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, और तीसरा वाला पार्ट क्या है आपका, तीसरा वाला पार्ट आपका एयर भी है, सॉरी वाटर हो सकता है, फिर एयर भी हो सकता है, वाटर हो सकता है और एयर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो आप समझ में आ गया ना। ये वाला पार्ट तो आपका कौन सा है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का है, और ये ऊपर वाला पार्ट आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वॉइड्स है। तो इतने वाला पार्ट जो आपका ये वॉइड्स, उसके अंदर इस बार हवा भरी है, इस बार आपका वाटर भरा है, और यहाँ पास आपका हवा और वाटर दोनों भरा हुआ है। ठीक है, अब इसी के नाम पर सॉइल के कुछ कुछ नाम रख देते हैं अपन, इनकी उपस्थिति के अनुसार सॉइल के कुछ कुछ नाम रख देते हैं अपन। जैसे पहले बारे की बात करें तो इसको बोलेंगे अपन क्या, इसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। क्या बोलेंगे भाई, ड्राई सॉइल। क्यों ड्राई सॉइल बोलेंगे, क्योंकि सॉइल का पार्टिकल है और हवा है, तो केवल हवा है ना, पानी नहीं है ना, इसलिए इसको बोलेंगे ड्राई, सूखा सॉइल। पानी नहीं इसलिए सूखा। यहाँ पे बताओ पानी आ गया ना, पानी आ गया मतलब गीला हो गया, गीले सॉइल को क्या बोलेंगे। अब गीले सॉइल तो बोल नहीं सकते, वेट सॉइल तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे इसको सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलेंगे, सैचुरेट हो गया है पानी के कारण, इसको बोलेंगे भाई साहब सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, क्या बोलेंगे, पानी भर गया ना तो सैचुरेट हो गया है, सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। या इसको एक नाम से और जानते हैं, इसके पूरे वर्ड्स में क्या पानी भरा है, इसके पूरे वर्ड्स में पानी भरा ना, कहीं पास ऐसा तो नहीं कि कहीं पास वर्ड्स खाली हो या कि हवा भरी हो, है ना। तो इसको एक नाम से और जानते हैं क्या, और इसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। दूसरा नाम से क्या जानते हैं इसको, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन अपनी ये वाली बनती है, तीसरी कंडीशन ये वाली बनती है कि एयर भी हो, वाटर भी हो और सॉलिड भी हो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन, अब देखो अगर पूरे में पानी भरा तो फुल्ली सैचुरेटेड, अब मान लीजिए आधे में भरा तो उसको क्या बोलेंगे फिर, सेमी सैचुरेटेड ना भाई, सेमी आधी चीज है ना, इसको बोलेंगे भाई सेमी सैचुरेटेड सॉइल। मतलब थोड़ी सी पानी भरा, बाकी क्या है आपका, बाकी आपकी एयर भरी हुई है, इसको बोलते हैं अपन सेमी सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, सेमी सैचुरेटेड सॉइल। ओके, ये होती है अपनी सेमी सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं, जैसे क्या सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, ये सेमी सैचुरेटेड, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तीन चीजें अपन ने पढ़ ली। ये तो ड्राई सॉइल हो गया, सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, अगर पानी भरा हुआ है तो, अगर हवा पानी दोनों भरा है तो इसको बोलेंगे सेमी सैचुरेटेड या
पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक है ना, कोई दिक्कत? एक नाम से और जानते हैं इसको, ठीक है, ये जो सेमी सैचुरेटेड इसको एक नाम से और जानते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ये तीन नाम है इसके, सेमी, पार्शियली और अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये होता है सॉइल का फेज डायग्राम। अब इसी के हिसाब से अपना पूरा एनालिसिस करना है सॉइल के अंदर। तो भैया आप किस सॉइल को लेकर के एनालिसिस करोगे? हमारे पास जो हमको मिलती है, ये वाली सॉइल रहती है, ये वाली सॉइल रहती है, ये वाली, ये डिपेंड करती है कंडीशंस के ऊपर। मान लीजिए कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहुत कम बारिश हो रही है, ठीक है, जैसे राजस्थान पे आप चले जाओ, तो वहां जो अगर सॉइल निकालोगे ना, बारिश मतलब बहुत दिन से नहीं हो रही है, मतलब एकदम गर्मी के टाइम पे चले जाओ, एकदम धूप है, तो फिर आपको पूरी तरह ड्राई सॉइल मिलेगी, पानी मिलेगा नहीं उसके पार्टिकल के अंदर। मान लीजिए आप बरसात के टाइम पे चलो जहाँ बहुत ज्यादा बारिश, अभी बारिश का टाइम आने वाला है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आप सॉइल का पार्टिकल होगा उसके अंदर फुल्ली पानी भरा हुआ है ना, क्योंकि पानी वाले क्षेत्र से ही आपने पार्टिकल उठाया, तो फिर फुल्ली सेचुरेटेड हो गया है ना पार्टिकल उसका, उसके वॉइड्स के अंदर पूरा पानी भरा हो तो आपको फुल्ली सेचुरेटेड। एक कंडीशन ऐसी बनेगी जहाँ पे वॉइड्स के अंदर कुछ कुछ पानी रहेगा और कुछ कुछ आपका, ठीक है, जहाँ पे कुछ कुछ पानी रहेगा और कुछ कुछ क्या रहेगा, आपका हवा रहेगी, ऐसे क्या बोलते हैं अपन, ऐसे को बोलते हैं अपन पार्शियली या सेमी सेचुरेटेड, ठीक है। तो हमारे जो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, मोस्टली जो अपने को सॉइल देखने को मिलती है वो ये वाली कंडीशन मिलती है, ना तो पूर्णतः ये वाली मिलती है, ना तो ये वाली मिलती है, मोस्टली जगह में हमको कौन सी मिलती है, ये वाली मिलती है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला पार्शियली सैचुरेटेड, सेमी या कि अनसैचुरेटेड सॉइल मोस्टली। इसलिए हम लोग इसी को फॉलो करते हैं और इसी के हिसाब से अपना एनालिसिस करते हैं, इसी के हिसाब से इसका स्ट्रेंथ, इसकी डेंसिटी, इसका वॉइड रेशियो, इसकी पोरोसिटी, है ना, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी निकालेंगे अपन किसका लेंगे, ये इसका, ठीक है, सेमी सैचुरेटेड का। और इसको एक और चीज बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉइल का, ये चूंकि फेज डायग्राम है ना, और इस फेज वाले में, इस सेमी सैचुरेटेड वाले में कितने फेज है, कितने फेज है, एयर भी है, वाटर भी है और सॉलिड भी है, कितने फेज में, तीन फेज है। इसको बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम ऑफ, थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो आपको ऐसे समझा दी ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पेपर में डायरेक्ट पूछेगा थ्री फेज डायग्राम बनाइएगा, तो आप अगर इतना बना दोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एयर, वाटर और सॉलिड तीनों फेज है ना आराम से इन किसके अंदर, इसको बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, हाँ थर्ड वाला, ये वाला, ठीक है। अब इसको इतना नहीं बनाना, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ तक आपका वॉल्यूम है, अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कौन सा है, वेट क्या है ना, ये सब अभी समझेंगे, पर बोलते इसको है, ये वाला बनाते हैं। टू फेज बोलेगा तो फिर ये दो में कोई बता सकते हैं, अगर बोले कि टू फेज सेचुरेटेड सॉइल का तो फिर ये वाला होगा, टू फेज ड्राई सॉइल का तो ये वाला होगा, ठीक है। पर पूछता जनरली आपका थ्री फेज डायग्राम है सॉइल का, तो इसके अंदर अपन ये वाली चीजें बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं इसको, इसके ये वाला पार्ट ट्रेस कर दें, समझ में तो आ ही गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए अब देखिए इस थ्री फेज डायग्राम का एनालिसिस करेंगे, आज मार्कर बड़ा सही काम कर रहा है ना, परेशान हो गया यार उस दिन तो अपन। चलिए तो अब देखिए थ्री फेज डायग्राम, ठीक है, अब इसका करेंगे एनालिसिस। पूछेगा मान लीजिए पेपर में कि थ्री फेज डायग्राम बनाना है आपको, थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। चलिए इसको करते हैं अपन एनालिसिस, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। ये पहला वाला पार्ट तो सॉलिड, दूसरा वाला पार्ट एयर, थोड़ा ज्यादा रहता है सॉलिड में, थोड़ा उसको कम बनाया है, ठीक है। ये चूंकि ऐसा नहीं रहता, मैंने दिखा ना, वो रहता है एक्चुअली वो ऐसा है, अपन इसका एनालिसिस करने के लिए ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। नीचे क्या रहता है आपका सॉलिड वाला पार्ट, बीच में रहता है आपका वाटर वाला पार्ट, और ऊपर रहता है आपका एयर वाला पार्ट, ठीक है, ये तीनों पार्ट आपके रहते हैं इसके अंदर। अब देखिएगा एक तरफ दिखाएंगे वॉल्यूम, एक तरफ दिखाएंगे इसका वेट, ये वाला होगा आपका वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर, ये वाला पार्ट होगा आपका वेट ऑफ वाटर, वेट को डब्ल्यू से और वाटर का डब्ल्यू, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड, वेट को तो दिखाएंगे डब्ल्यू से और सॉलिड को एस, ठीक है, समझ में आई चीजें। इधर साइड समझेंगे, इधर साइड होगा आपका वॉल्यूम दिखाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम भी से और ए मतलब एयर, इधर दिखाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम भी से वाटर का डब्ल्यू, इधर साइड दिखाएंगे तो वॉल्यूम भी से और वॉल्यूम सॉलिड का, तो ये हो गया सॉलिड का वॉल्यूम, ठीक है। तीन चीजें हो गई, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एयर का वजन होता है, हवा का वजन होता है?
अब बोलोगे यार भैया होता तो है, ऐसे कैसे बोल दिए? अगर हवा का वजन नहीं होता तो हमारे ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से लग रहा है? हवा ही तो है यहाँ, और उसका वजन है कि नहीं है हमारे ऊपर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है कि नहीं भाई सब? है। तो बोलो इसका वजन तो है, पर अगर वो इतना सारा एटमॉस्फेयर है फिर वो वजन लगा रहा है, ठीक है। हम अगर पर्टिकुलर एक बॉटल के अंदर हवा भर के देखें तो क्या उसका वजन होगा? बताइए। अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बॉटल के अंदर भर के देखें तो नहीं होगा ना। अगर हम पर्टिकुलर वाटर के अंदर देखते, बॉटल के अंदर भर के देखेंगे तो नहीं होगा। एक बहुत बड़े लार्ज स्केल के अंदर देखेंगे तो उसका एटमॉस्फेरिक वजन है, जिसके अंदर फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स वगैरह भी हैं, कुछ पार्टिकल भी हैं, कुछ पॉल्यूटेड पार्टिकल भी हैं, सॉइल सॉलिड के पार्टिकल, तब जाके उसका एटमॉस्फेयर बना है जिसका वजन है। तुम्हारे अगर पर्टिकुलर वाटर हवा का वजन देखे तो उसको अपन मान लेते हैं जीरो। क्या मान लेते हैं? जीरो। की ये वाला पार्ट तो आपका नगण्य हो गया, जीरो हो गया। वेट ऑफ वाटर होगा और वेट ऑफ सॉलिड होगा। इधर साइड अगर देखें तो एक बात बताइएगा, वॉइड्स, ये वॉल्यूम तो होता है वाटर का, है ना, हवा तो होती है ना भाई, वॉल्यूम तो होता है। वॉल्यूम नहीं होता तो फिर कैसे आप सिलेंडर के अंदर उसे भर पाते? भर लेते ना अपन लिक्विड फॉर्म पे, तो मतलब वॉल्यूम तो होता है इसका। और क्या होता है अपन, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलके क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के इक्वल होंगे? हाँ। भाई साहब ये दोनों वॉइड्स में ही तो भरे हुए हैं ना, चाहे आप हवा देख लो चाहे आप वाटर देख लो, ये किसके अंदर भरे होंगे? जो दो सॉलिड के बीच, दो सॉलिड पार्टिकल के बीच जो जगह होगी जिसे अपन वॉइड्स बोलते हैं, तो उसी के अंदर भरे हैं। तो इसी के अंदर भरे, इसलिए दोनों का जो वॉल्यूम मिलाकर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के इक्वल होगा ना। होगा क्यों होगा? ओके, तो यहाँ तक समझ में, ये है आपका थ्री फेज डायग्राम के एनालिसिस। इतना आपको बनाना पड़ेगा थ्री फेज डायग्राम के अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद लिख दीजिएगा क्या क्या चीजें होती है, बस यही चीज है इसका आंसर। जैसे डब्ल्यू ए आपका क्या है? वेट ऑफ वाटर, ठीक है। वेट ऑफ वाटर जो कि जीरो होता है। डब्ल्यू डब्ल्यू आपका क्या होता है? वेट ऑफ, सॉरी सॉरी, ये वेट ऑफ एयर है, ठीक? ये वेट ऑफ एयर, ये वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसके बाद डब्ल्यू एस की बात करें तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इसके बाद अगर बात करें कि वी ए की तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। फिर बात करते हैं वी डब्ल्यू की तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं वी एस की तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये है आपके टोटल, ये 6 कंपोनेंट, ठीक है। ये 6 कंपोनेंट जिसके अंदर आपको याद रखने, दैट्स इट। ये है आपका थ्री फेज डायग्राम सॉइल सॉलिड का, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसको फटाफट लिखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखिए, इसको बनाइए, फटाफट बनाइए। आज सब कुछ क्लियर ना? बोर्ड एकदम साफ दिख रहा है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। इसको लिख लिया आप लोगों ने? मिटा दें क्या? आज शाम को सुनिएगा, आज शाम को 5 बजे यूट्यूब लाइव है, हमारा फर्स्ट लाइव है, जहाँ पे आप हम के जो अगला हमारा टॉपिक है, मतलब सीमेंट पढ़ रहे थे ना, सीमेंट का आज से मतलब आगे का प्रोसीड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। तो आज करेंगे यूट्यूब लाइव, ठीक है। सारे लोग यूट्यूब पे आइएगा 5 बजे शाम को। तो लिख लिए, इसको इरेज करें अपन। चलिए आगे आपका देखिए, आगे लिखिए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है। मजा आ जाएगा यार सॉइल का, आप लोग फालतू को परेशान हो कसम से, अभी तो सॉइल स्टार्ट ही हुआ था। पैसा वसूल पढ़ाऊंगा बाकी सॉइल सॉम, समझ नहीं रहे कुछ लोग। पता है अभी सॉइल की शुरुआत है दोस्त, सॉइल का सिलेबस बहुत बड़ा है, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्वालिटी आपको कोई पढ़ा दे फिर बताना। चलिए खैर, आगे देखते हैं क्या है। सम इम्पोर्टेंट रिलेशन, सम इम्पोर्टेंट रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अपने बारे में नहीं समझना है, ठीक है। रिलेशन लिख देता हूँ, चलो। रिलेशनशिप का नाम क्या सुन के पता नहीं आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, है ना, इसलिए रिलेशन लिख देते हैं, ठीक है। पहला लिखिएगा वाटर कंटेंट। क्या है पहले? वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट पहला टॉपिक है अपना, वाटर कंटेंट। इसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल डब्ल्यू से, किससे?
स्मॉल w से डिनोट करते हैं पहली चीज, ठीक है। ये स्मॉल w बराबर क्या होता है, वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर आउट ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर को दिखाएंगे w से, वेट ऑफ सॉलिड को दिखाएंगे ws से। ये तो अपन नवी पढ़ा है ना, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, ओके। अब देखिए ये वेट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, आप ही देखिए आपने थ्री फेज डायग्राम के अंदर देखा ना, ये मान लो यार है वाटर, ये वाला जो आया था आपका वेट ऑफ वाटर ये है, और ये वेट ऑफ सॉलिड है। तो अगर इनका अपन रेशियो निकाल देते तो उसको बोल देते हैं वाटर कंटेंट। क्या बोल देते हैं, वाटर कंटेंट, ओके। हाँ, अब देखिए, अब ये इतना इंपॉर्टेंट पूछता है वाटर कंटेंट क्या है, फिर इसकी पूछता है लिमिट क्या है, ये कितना हो सकता है वाटर कंटेंट, ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम। मुझे एक बात बताइए, अगर अपन इससे मिनिमम निकाल दे तो कितना कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं ना, और जीरो हो सकता है ना भाई, ड्राई सॉइल के अंदर क्या है, वाटर कंटेंट जीरो रहता है एकदम। जैसे अपन ने ड्राई सॉइल का पढ़ा ना, ड्राई सॉइल का फेज डायग्राम क्या था, सिर्फ सॉलिड पार्ट था और क्या था, एयर वाला पार्ट था, कहीं पे क्या वाटर था, मतलब वाटर या तो इवोपरेट हो गया होगा या तो वाटर था ही नहीं, मतलब इस केस में वाटर कितना था, जीरो था। तो वाटर एक तो जीरो हो सकता है, इसकी लिमिट कहाँ हो गई, जीरो हो गई, जीरो टू। अच्छा अब मैक्सिमम, मिनिमम तो जीरो हो सकता है, जीरो सब कम क्या है, माइनस पे तो नहीं हो सकता ना भाई, सब जीरो ही होगा, तो जीरो हो गया। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम जाकर के क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है। आप एक काम करो, एक पार्टिकल का टुकड़ा ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दो, पार्टिकल का टुकड़ा समुद्र के अंदर डाल दो तो भी एक प्रकार का सॉइल का पार्टिकल ही ना, जो कितने बड़े पानी के अंदर है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इन्फिनिटी तक हो सकता है, अपन इसको लिखेंगे जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट होती है, याद रखिएगा। इस तरीके से एक्सप्लेन किया अपन ने, जीरो कैसे हो सकता है, ड्राई सॉइल के अंदर, ठीक है, ड्राई सॉइल के अंदर जीरो होता है, और इन्फिनिटी कहाँ होगा, समुद्र के अंदर, ठीक है। सी के अंदर आप एक पार्टिकल डाल दीजिए, सी में एक पार्टिकल डाल दीजिए सॉइल का, सी में पार्टिकल सॉइल का, ऐसे एक्सप्लेन किया, ये लिख लीजिए, है ना, अपन लिखना समझना सिर्फ ये है पार्टिकल, क्योंकि फिर याद नहीं रहता ना यार एक्सप्लेनेशन, कि यार भैया बताया कैसे, इन्फिनिटी कैसे होगा, भूल गए, तो ये लिख लीजिए, सी में एक पार्टिकल डालिए सॉइल का, क्योंकि पार्टिकल पूरे समुद्र के अंदर तो पानी तो कितना ज्यादा, सॉइल का पार्टिकल इतना कम, है ना, तो हो गया ना ये कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी। और ड्राई सॉइल क्या है, उससे आप इतना ज्यादा उसको गर्म कर दीजिए कि उसका पानी उड़ जाए। अभी पढ़ेंगे कि पानी भी पता है सॉइल के अंदर ना तीन चार प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप जो पानी वॉइड्स के अंदर भरा वही बस पानी होता है, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और ग्रेविटी वाटर और स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है, और एक और होता है, चार प्रकार के पानी होते हैं। कौन सा पानी इवोपरेट होता है अभी बहुत आगे है यार, सॉइल मैकेनिक्स की बहुत मजा आएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद ना फील आएगी आपको, देखना सॉइल देखोगे तो कहोगे यार वाह ये ऐसी सॉइल है, ठीक है। इरेज करें इसको, आगे समझ में। दूसरा लिखिएगा, बस इतना याद रखना है, वाटर कंटेंट क्या है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, W आउट ऑफ WS, जीरो से लेकर के कहाँ इन्फिनिटी तक लिमिट है, ड्राई सॉइल होता है, ड्राई सॉइल के अंदर जीरो, और ये पार्टिकल डाल दीजिए, ठीक है, ये पहला कॉन्टेक्ट। दूसरा क्या आपका वॉइड रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइड रेशियो, सारे इंपॉर्टेंट वैसे, वॉइड रेशियो, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल ई से, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई। ये क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है भाई, देखो ये जैसे है ना, मान लीजिए फेज डायग्राम में समझ लेते हैं इसको भी, यहाँ बना देते हैं, चलो ये वाटर, ये एयर हो गया, ये आपका वाटर हो गया, और ये आपका सॉलिड हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट टोटल क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहलाता है, दोनों मिलाकर के, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ एयर मिला के। और ये वाला पार्ट आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इनका रेशियो, इस वॉल्यूम ऑफ वाइड और इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो क्या कहलाता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉइड रेशियो, क्या कहलाता है भाई, वॉइड रेशियो, ठीक है। इसको अगर अपन मैथमेटिकली लिखना चाहें तो VB आउट ऑफ VS, तो E बराबर रिलेशन होता है आपका VB आउट ऑफ VS, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके अगर अपन लिमिट देखते हैं तो लिमिट कितनी हो सकती है, देखिए जो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आप जीरो नहीं कर सकते, मैंने बोला ना आपको, आप हद करो। अच्छा वॉइड आप बोलोगे यार भैया सबसे सब कुछ तो सही है, क्या अपन इसके वॉइड को जीरो कर सकते हैं, तो देखो दोस्तों, जैसे मैं अगर बोलूँ ना, ये आपके तीन चार पार्टिकल, अब इसके बीच में जो एक गैप, इसको बोलते हैं अपन वॉइड्स। तो क्या हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकती है जो वर्ड्स, इसको खत्म कर सकते हैं, कैसे खत्म करेंगे, इसको अपन चारों तरफ से इधर से फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, मतलब इस चारों तरफ से दबाएं, तो दबेगा तो एकदम और कंप्रेस होगा तो वर्ड्स खत्म होंगे। ऐसे ही करते हैं ना, तो जो रोलर वगैरह चलाते हैं ना रोड बनाते समय, आपने देखा होगा पानी डाल डाल के रोलर चलाए पड़े चलाए, क्यों चलाते हैं रोलर, क्योंकि ये वर्ड्स को खत्म नहीं करते, मतलब वर्ड्स को ही कम करते हैं, क्योंकि वर्ड्स जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी सॉइल की कमजोर होगी। तो ये वर्ड्स को अपन खत्म करते हैं बाय यूजिंग रोलर, वाइब्रेटर, ये सब करते हैं किसका यूज, ये वर्ड्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि वर्ड्स जितना ज्यादा होगा
ठीक है, वो अपने जो स्ट्रेंथ सॉइल की उतनी, हमको तो स्ट्रेंथ चाहिए तो इसलिए कम नहीं, कम होगी, पर अपन कितनी भी मेहनत कर लेना इस वर्ड्स को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, कुल मिलाकर इसका अस्तित्व अपन खत्म नहीं कर सकते। बोले ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये खत्म हो तो फिर ये चट्टान बन जाएगी, और एक्चुअली चट्टान के अंदर भी वर्ड्स रह जाते हैं। देखो जो अपना स्टील होता है ना, स्टील जो होता है रॉड, अब बोलोगे यार एकदम कठोर है साला, वो तो मतलब बहुत ज्यादा हार्ड, मिट्टी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, उसके अंदर वर्ड्स तो नहीं होते होंगे, लेकिन उसके अंदर भी वो वर्ड्स होते हैं। आप उसको सूक्ष्म दर्शी से देखो तो बहुत छोटे छोटे मात्रा में वर्ड्स होंगे। एटलीस्ट हीरा सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ, उसके अंदर भी वर्ड्स होते हैं। आप समझिए बात को, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर वर्ड्स ना होते तो उसके अंदर लाइट घुसती कहाँ से? समझिए ना, कहाँ से घुसती लाइट? किसी सॉलिड के अंदर तो लाइट नहीं डाल सकते ना अपन। जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि हमारे अंदर अगर लाइट घुस गई तो कहाँ से घुसी? क्योंकि हमारे शरीर में सेल्स के बीच में वर्ड्स हैं, तो लाइट कैसे घुसती है भाई? सब लाइट के अंदर मतलब उसके अंदर भी क्या वर्ड्स है कि नहीं है? समझ रहे हो ना? तो वर्ड्स उसके अंदर भी होते हैं, तो वर्ड्स हर जगह होते हैं, इसका अस्तित्व खत्म करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो वर्ड्स जीरो से तो हमेशा बड़े होंगे, मतलब कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते हो, तो हमेशा क्या होंगे? पहली चीज, जीरो से क्या होंगे? बड़े होंगे। ठीक है, ये बड़े का साइन होता है, जीरो से हमेशा बड़े होंगे। और क्या इनफाइनाइट हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं? भाई साहब अगर अनंत हो गए, पूरे वर्ड से वर्ड्स हो गए, तो फिर तो मिट्टी बची नहीं ना, गैप है गैप हो गया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो हमेशा इनफाइनाइट से कम होंगे। इसका रेशियो होता है ई जो है, ये इनफाइनाइट से कम होगा और वॉल जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, इनफाइनाइट से कम होगा, ठीक है, और जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, ये जीरो, ये वाला बड़े का साइन है, ये वाला छोटे का साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन बनता है वर्ड। आगे समझ में क्या, किसी कोई डाउट किसी को? बताइए बताइए। मेरे हिसाब से कोई डाउट तो नहीं रहता होगा, इतने प्यारे तरीके से समझाता हूँ मैं, है ना? चलो अगला क्या है आपका? पोरोसिटी। हेडिंग डालिएगा पोरोसिटी। ठीक है, इरेज करें ये सब चीजें। स्क्रीन क्लियर ना आज एकदम फिनिश? चलिए, अगला है आपका पोरोसिटी। ठीक है, अगला क्या है? पोरोसिटी। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं ना वीडियो, अगर वो लोग पूरा लाइव आके पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, या कॉल करके भी बात कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो क्लास को। ठीक है, पोरोसिटी। अगला हेडिंग है आपका क्या? पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी इसको डिनोट करते हैं अपन ईटा से, या स्मॉल एन बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया। हाँ नेट जा रहा है थोड़ा थोड़ा, एक मिनट रुकिए, सही हो जाएगा अभी, वेट करिएगा थोड़ा सा। चलिए अब सही है? क्या हो गया? रोटेट का हो गया? ओके, आप सही गीतांजलि? ऐसे ही दिख रहा है अभी भी? अब तो सही है यार नेट, क्या दिक्कत है? हाँ दिख जाएगा दिख जाएगा। चलिए, ओके, तो पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होती है? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसको, किससे? स्मॉल एन से। इसको ये क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। यही अंतर, पता है बहुत कंफ्यूजन होता है, समझिएगा ध्यान से। डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। किसके? टोटल वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम याद रखिएगा कि अगर पोरोसिटी है तो नीचे टोटल वॉल्यूम होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। अंतर समझ में आ रहा है ना? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स तो दोनों के ऊपर सेम है, चाहे आप वर्ड रेशियो की बात करें चाहे पोरोसिटी की। नीचे क्या होता है? यहाँ पे टोटल वॉल्यूम होता है, वहां पे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स था, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, बस इतना अंतर है। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ये क्या होता है आपका? भी, और बटेगा टोटल वॉल्यूम क्या है आपका? टोटल कैपिटल भी। ठीक है, टोटल क्या आपका, जैसे बोले ना ये वाला पार्ट, ये वाला सॉलिड वाला पार्ट हो गया वी एस। ठीक है, वी एस वॉल्यूम का, और ये वाला आपका वी डब्ल्यू हो गया, और ये आपका वी पी हो गया। और अगर तीनों का वॉल्यूम बोले तो टोटल कैपिटल भी हो गया। वेट की बात करें तो टोटल कैपिटल वेट आपका डब्ल्यू हो गया, कैपिटल डब्ल्यू, और बाकी ये आपका डब्ल्यू ए, डब्ल्यू डब्ल्यू और ये डब्ल्यू एस। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो ये वाला पार्ट हो गया वी पी आउट ऑफ कैपिटल पी। ठीक है, ये होती है आपकी पोरोसिटी। ओके, अब इसकी लिमिट देख लेते हैं। ये जो पोरोसिटी होती है ना, ठीक है, पोरोसिटी क्या बोलते हैं? छिद्र एक प्रकार की। किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कितना है। टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, ये भी हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। जीरो से बड़ा का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में क्या वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को अपन जीरो तो नहीं कर सकते, तो जीरो से बड़ा होगा। क्या ये एक हो सकता है? इन्फिनिटी की बात छोड़ो, क्या एक हो सकता है?
एक मतलब क्या टोटल वॉल्यूम के बराबर वर्ड्स हो सकते हैं, ऐसा समझिए ना। जैसे बोल दो कि टोटल वॉल्यूम में कोई चीज है, कि टोटल वॉल्यूम है सॉइल सॉइल का, इसकी इसकी इसका वॉल्यूम कितना है, एक है, तो क्या ये एक के बराबर वर्ड्स हो सकते हैं, तो फिर सॉइल का पार्टिकल कहाँ जाएगा, समझिए ना। अगर एक वॉल्यूम है, मान लीजिए एक, तो कुल किसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है सॉलिड का, ये मतलब सॉइल का, सॉइल पार्टिकल का टोटल वॉल्यूम कितना है, एक है, सॉइल मास का, सॉइल मास बोलते हैं इसको, सॉइल मास टोटल एक इतना बड़ा मास है, उसके अंदर टोटल वॉल्यूम कितना है उसका, एक है। अब बोल रहा है कि क्या इसके अंदर वॉइड्स हो सकते हैं, बोले वॉइड्स तो हो सकते हैं, कितना होंगे, बोले जीरो से बड़ा होंगे, तो कहां तक जीरो, क्या एक के बराबर हो सकता है, एक के बराबर, तो अगर ये एक के बराबर वॉइड्स ही हो जाएगा तो सॉइल का पार्टिकल कहाँ जाएगा, फिर तो वॉइड्स ही वॉइड्स बचेंगे ना, तो एक से तो हमेशा छोटा होगा, समझ रहे कौन से, ये जो आपका एन है ये हमेशा जीरो से बड़ा और एक से छोटा होगा। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है अपन रिलेट कर पाएंगे बाद में जब पढ़ेंगे, तो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाद में रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये जो बोल रहे हैं ना कि जो पोरोसिटी है, ये पोरोसिटी आपकी वॉल्यूम मतलब किसके, एक वॉल्यूम के अंदर, समझिए क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम के अंदर वॉइड का वॉल्यूम, अच्छा टोटल वॉल्यूम के अंदर वॉइड तो होगा, और ये बात भी है कि वॉइड अपन खत्म नहीं कर सकते, इसलिए जीरो से बड़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट तो सही है, मतलब जीरो से बड़ा। अच्छा क्या ये एक के बराबर टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है क्या, तो अगर टोटल वॉल्यूम के बराबर वॉइड ही हो जाएगा मेरे भैया, तो जाएगा कहाँ फिर आपका सॉइल पार्टिकल, है कि नहीं, सॉइल का पार्टिकल तो होगा कि नहीं होगा, तभी तो सॉइल बचेगा, अदरवाइज पूरा वॉल्यूम वॉल्यूम हो खुला हवा, वॉल्यूम 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 वॉइड ही बचा, पार्टिकल कहाँ गया, इसलिए एक से कम होगा, लेकिन एक से हमेशा कम होगा, ठीक है, सॉइल का पार्टिकल, ये सॉइल का वॉल्यूम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये इसका क्या नहीं दिख रहा है, अरे यार ये तो फिर से नेट पंचायत करने लग रहा, ठीक है चलिए कुछ नहीं, दिख जाएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, जीरो से बड़ा है लेकिन एक से छोटा होगा, ठीक है, ये इसकी लिमिट है, ये इसकी लिमिट है, फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा।
चलिए आ जाइए। अब दिखा, दिख गया होगा, अब तो आ गया नेट, दिख गया। हाँ दिख रहा। यार एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, मैं तो परेशान यहाँ की जियो से ही हूँ, है ना। चलिए खैर कोई नहीं। पोरोसिटी समझ में आ गई ना क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। लिमिट कहाँ तक है? जीरो, जीरो से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। लिमिट जरूरी है, लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके। अच्छा एक चीज और पूछता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पोरोसिटी ज्यादा होती है कि पोरोसिटी ज्यादा होगी कि वर्ड रेशियो ज्यादा होगा, दोनों में बड़ा कौन सा होगा? तो देखो पोरोसिटी क्या होती है, टोटल, नीचे देखो, नीचे जिसका बड़ा वो उतना ही छोटा, ठीक है, ऐसे समझिएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, वर्ड रेशियो के अंदर वी बी बटे का वी एस, और यहाँ पे क्या होता है वी बी बटे का वी। नीचे किसके बड़ा है? ये मान लो एन है और ये मान लो ई है। तो नीचे वाला देखना है, जिसका नीचे बड़ा वो टोटल वॉल्यूम छोटा होगा। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? ज्यादा बोलो वही सब टोटल वॉल्यूम है ना, क्योंकि इस टोटल वॉल्यूम के अंदर ही ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है ना। तो वो बड़ा क्या आंसर है? बड़ा तो आपका नीचे वाला, ये वाला है टोटल वॉल्यूम, तो मतलब ये वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि नीचे जिसका बड़ा वो टोटल वॉल्यूम छोटी। तो मतलब वर्ड रेशियो आपका अधिक होगा एज कंपेयर टू किसके? वर्ड पोरोसिटी के। हमेशा जो वर्ड रेशियो की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है पोरोसिटी से, ठीक है ना। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए लिखिए अगला टॉपिक देखिए। अगला आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। 8-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आज खत्म करेंगे। इरेज करें सब। अगला लिखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये क्या होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन? देखिए इसको डिनोट करते हैं पहली चीज तो स्मॉल एस से, ठीक है। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर को किससे डिनोट करते हैं अपन? वी डब्ल्यू से। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉइड्स को किससे डिनोट करते हैं? वी वी से, ठीक है। अब समझिएगा क्या बोल रहा है, वॉइड्स के अंदर कितना वाटर है, ध्यान लगाइएगा थोड़ा सा। मैंने आपको थ्री फेज डायग्राम बताया है। थ्री फेज डायग्राम के अंदर क्या सिस्टम है कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, नीचे तो आपका सॉलिड पार्टिकल है, सॉइल सॉलिड, बीच में आपका वाटर भरा हुआ है, ऊपर आपका एयर भरा हुआ है, ठीक है। बोला कि भैया बीच में ही वाटर क्यों? क्योंकि भाई साहब वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है इसलिए हम लोग उसको नीचे रखें, एयर की थोड़ी कम इसलिए ऊपर रखें, सॉइल सॉलिड थोड़ी और ज्यादा इसलिए वो नीचे रखें, समझने के लिए। बाकी ऐसा नहीं होता, जो शुरू में बताया वैसे होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स किसको बोलते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को, ठीक है। अब पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर किसको बोलते हैं? तो टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को। तो मतलब बात ये है कि इस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के अंदर इस एयर का कितना वॉल्यूम, सॉरी इस वाटर का कितना वॉल्यूम है, क्योंकि इस वाटर के अलावा और कितना है, तो मान लेते हैं क्या एयर भी है, तो मान लेते हैं अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड 100% है तो उसके अंदर पूछ रहा है कि वाटर कितने परसेंट है। ये चीज क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब मान लो अगर ये वाटर 100% के बराबर हो जाए तो फिर तो एयर बचा ही नहीं, है ना। मान लेता हूँ कि 100% टोटल वॉल्यूम वाइड्स का है, अब उसके अंदर 100% वाटर ही वाटर भरा रह जाए तो फिर कैसी सॉइल हो जाएगी? वो सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी, ठीक है, पानी पानी बचेगा। और अगर बोल दे कि टोटल एयर एयर ही है, मान लो वाटर है ही नहीं, तो फिर वो कैसी सॉइल हो जाएगी? ड्राई सॉइल हो जाएगी, क्योंकि हवा ही हवा बचा ना। फिर अब बोलोगे दोनों ना हो तो दोनों कैसे नहीं होंगे? दोनों में कुछ तो होगा, वाइड जाएगा कहाँ? वाइड खत्म थोड़ी हो जाएगा, दोनों में कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या होगा अब यहीं पे बोलता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, जिसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसकी लिमिट पूछता है, लिमिट क्या तक है, कितना हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना मिनिमम हो सकता है। देखिए क्या ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है? हो सकता है। किस केस में? वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो किस केस में हो सकता है? भाई साहब इसको निकाल दो ना। देखो अगर पूछना डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है। आप वॉल्यूम ऑफ वाटर को जीरो कर दो तो जीरो हो जाएगा ना टोटल वैल्यू। जीरो कैसे कब होगा? एक काम करो ना, आप सॉइल पार्टिकल को रखो और पानी उड़ा दो, इवापोरेट कर दो, गर्म कर दो, तो सारा पानी उड़ गया, तो कैसी सॉइल बन गई? ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल के अंदर तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है ना, तो मतलब जीरो तो हो सकता है। जीरो से अधिक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, पानी अधिक हो गया तो अधिक हो गया ना जीरो से, तो मतलब जीरो से अधिक या जीरो के बराबर, पहला केस ये बना। सही कॉन्सेप्ट। पहला केस या तो जीरो या जीरो के बराबर हो गया। अब दूसरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्या ये इसकी वैल्यू एक के बराबर हो सकती है? बोले हाँ यार एक के बराबर भी हो सकती है। बोले कैसे हो सकती है? एक काम करिए ना, ये जितना वॉल्यूम है ना वाटर का, उसी के बराबर पानी भर दीजिए।
है ना, जितना वॉल्यूम 100% वॉल्यूम वाटर वर्ड्स का, इसके अंदर आप 100% पानी भर दीजिए तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी ना, मान ले तो ये एक है तो इसकी बराबर भी एक हो गई, समझ रहे हैं ना। अगर ये 100% है तो आप पानी भर दीजिए 100%, तो टोटल एक के तो बराबर होता है ना, एक के। अच्छा एक से कम भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक से कम कैसे हो सकता है? एक से कम ऐसे हो सकता है कि आप अभी 100% है, आप एक काम करिए इसको 50% पानी भरिए, 60% पानी भरिएगा, है ना। तो अगर 60% भरेंगे तो भाई तो 100 से कम ही है ना। अगर ऊपर आप 60 लिखोगे, 60% पानी 100% वाइट्स, तो सीधी सी बात कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 0 पॉइंट कुछ आएगा, मैंने एक से कम आ रहा है ना। तो मतलब ये है कि ये 0 से लेकर के 1 तक ही वेरी करेगा। अब अगर बोले 1 से अधिक हो सकता है क्या? कहां से भरोगे? वॉल्यूम का वाटर ही 100 है, अब 100 से ज्यादा क्या ही भरोगे? आपके पास एक एक मतलब एक 1 लीटर का एक एक बॉटल है, अब उसके अंदर आप 1 लीटर से ज्यादा पानी कैसे भरोगे? भर सकते हो क्या? अगर मैं बोलूँ कि ये 100% वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो 100% ज्यादा कैसे पानी भरोगे? नहीं कर सकते ना उसके अंदर। तो मतलब इसकी लिमिट 0 से लेकर के 1 तक वेरी करेगी, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, अधिक नहीं होगी, या कि 0 के बराबर होगी 0 से छोटी होगी। ये होती है सैचुरेशन लिमिट। हो गई क्लियर? है इतने प्यारे तरीके से बता रहा हूँ, कोई दुनिया में समझा नहीं सकता है। यूट्यूब के अंदर आप ढूंढ लेना वीडियो, कसम से बोल रहा हूँ। पता नहीं मेरा भी लेक्चर चल का नहीं रहा चैनल पे, अभी अभी बनाना स्टार्ट किया ना इसलिए, है ना। चलिए खैर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अब हो गया ना क्लियर। तो मतलब अगर क्वेश्चन पूछे आप सैचुरेशन या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या इनके बीच में ही होगी, 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है, या कि 1 से अधिक नहीं हो सकती, ये इसकी लिमिट है। अब अगला लिखिए परसेंटेज एयर वॉइड। क्या है अगला? परसेंटेज एयर वॉइड। इरेज करें सबको। परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है। परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है, अगला टॉपिक है परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। ये क्या होती है आपकी परसेंटेज? इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एन ए से, स्मॉल एन फिर सॉरी स्मॉल एन फिर उसके नीचे स्मॉल ए, ठीक है। स्मॉल एन ए से डिनोट करते हैं इसको, परसेंटेज एयर वाइड को, ठीक है। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। क्या बोल रहा है? ये आपका सॉइल पार्टिकल है, सॉइल मास है, नीचे सॉलिड है, बीच में वाटर है। मैं बार बार ये बुला रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए 3 फेज डायग्राम, ठीक है। वाटर है, एयर है, ये वाला आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है, और ये आपका टोटल वॉल्यूम है। मतलब टोटल सॉइल का वॉल्यूम में एयर का वॉल्यूम कितना। अभी अपन सैचुरेशन पढ़ रहे थे ना, सैचुरेशन के इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है? सैचुरेशन से पहले अपन ने क्या पढ़ा है? सैचुरेशन से पहले अपन ने पढ़ा पोरोसिटी। पोरोसिटी के अंदर क्या था कि टोटल वॉल्यूम में वॉइड का वॉल्यूम कितना है, तो उसको पोरोसिटी बोलेंगे, यही ना था वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम में एयर का सिर्फ कितना वॉल्यूम है, उसको बोलेंगे परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में एयर का कितना वॉल्यूम, उसको बोलते हैं अपन क्या? परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड। ओके, क्लियर ना बात? परसेंटेज एयर वॉइड। अच्छा ये होता कितना है इसे, ये तो लिख लिया अपन ने। इसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है? वी ए है, टोटल वॉल्यूम कितना है? कैपिटल वी है, ये होता है आपका परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है। सिंपल से याद रखना इसको, लिमिट में इसकी याद नहीं रखनी है। अगला है आपका एयर कंटेंट, ठीक है। अगला क्या होता है आपका? एयर कंटेंट। एयर कंटेंट इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल सी से, ए सी से, ठीक है। ए सी बराबर क्या होता है? ठीक है, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब समझिएगा यहाँ पे अंतर है। परसेंटेज एयर वॉइड के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, समझिए। जैसे वॉइड जो रिलेशन पता है, जो रिलेशन आपका पोरोसिटी और किसके बीच था? वॉइड रेशियो के बीच था। एक के नीचे ऊपर दोनों का सेम है, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ एयर है, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ एयर है। एक के नीचे नीचे क्या टोटल वॉल्यूम है, एक के नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या वॉल्यूम ऑफ एयर बी ए, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, हाँ, मतलब पर्टिकुलर वॉइड्स के अंदर एयर कितना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था? वॉइड्स के अंदर पानी कितना है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड्स के अंदर हवा कितनी है तो क्या होगा? वॉइड्स के अंदर हवा कितनी है तो एयर कंटेंट। अंदर समझ में है ना? अब तो इजी हो गया, नहीं याद करना। सैचुरेशन तो भाई साहब, सैचुरेशन तो वाटर होगा वॉइड्स के अंदर, एयर कंटेंट बोले तो एयर होगा, परसेंटेज एयर वाइड बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकाल दीजिए, पोरोसिटी बोले तो वॉल्यूम को वाइड निकाल दीजिए विथ टोटल वॉल्यूम। है कि नहीं? एक दूसरे से डेट करना कितना आसान है याद करने। अब अगर पूछे कि दोनों बड़ा कौन सा है, दोनों बड़ा किसका है?
मैंने बताया जुगाड़, जिसका नीचे बड़ा वो टोटल छोटा होगा। तो नीचे किसका बड़ा है, टोटल वॉल्यूम बड़ा है ना भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो मतलब ये टोटल Na आपका छोटा होगा फिर, है कि नहीं। जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वो वैल्यू उतनी छोटी होती है। दोनों का डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, बड़ा किसका है, Na वाले का है बड़ा, ये टोटल वॉल्यूम बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, जिसका मतलब टोटल Na छोटा होगा, किससे छोटा होगा, एयर कंटेंट से, मतलब ये रिलेशन होगा, एयर कंटेंट बड़ा होगा Na से, सही है क्या, नहीं ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला टॉपिक आपका बल्क यूनिट वेट, लिखिएगा बल्क यूनिट वेट, फटाफट लिखिए, 4-5 और बच्चे, इसको खत्म करते हैं फिर, ठीक है। बल्क यूनिट वेट ये क्या होती है, बल्क यूनिट वेट, ठीक है, बल्क यूनिट वेट डिनोट किससे करते हैं, इसको इसको डिनोट करते हैं गामा टी से, ठीक है, ये गामा और टी से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं गामा टी से। ये क्या होता है, गामा टी बराबर होता है आपका टोटल वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है आपका क्या, गामा टी। इसको अगर डिनोट कर टोटल वेट को किससे दिखाएंगे अपन, कैपिटल डब्ल्यू, जानते हो ना, अगर ऐसे बनाए अपन थ्री फेज, फटाफट थ्री फेज बना के देख लिया करो, याद रहेगा, नीचे सॉलिड, बार बार लिखोगे, 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, सॉलिड, यहाँ पे क्या वाटर, और यहाँ पे क्या एयर। इस टोटल वेट को क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल डब्ल्यू, टोटल वॉल्यूम क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल बी, वही चीज यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू आउट ऑफ कैपिटल बी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अभी चेक कैसे करते हैं, इसकी काफी सारी मेथड है ये गामा टी निकालने के लिए, बहुत सारी सॉइल के अंदर मेथड है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, कसम से बोल रहा हूँ, है ना। मेरे को खुद पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट लगता है, आपको पढ़ने के बाद तो पता नहीं कैसे फील करोगे आप लोग, है ना, पर एक बार सीखो तो। आगे देखते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये तो पहला चीज हो गया, बस इतना ही समझना है, इसके बाद लिखिए अगला, अगला टॉपिक यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट, ये बल्क बल्क यूनिट वेट निकाला जाता है, पता है, सॉइल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो ये अपन टेस्ट होते हैं इसके कई सारे, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स, ठीक है, ये क्या होता है आपको बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, इसको डिनोट करते हैं अपन गामा एस से, ठीक है, ये होता है आपका वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड, जीएसटी, हाँ, वेट ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड कौन सा है, ये वाला पार्ट वेट ऑफ सॉलिड, और ये वाला इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब पर्टिकुलर इसमें सॉलिड का ही लेना है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना सॉइल का वजन है, एक यूनिट वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम है तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने सॉइल का वजन है, इसको बोलते हैं अपन गामा एस या वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, नहीं हुआ, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को किससे दिखाते हैं अपन, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को डब्ल्यू एस से, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को वी एस से, तो बोल सकते हैं गामा एस बराबर डब्ल्यू एस आउट ऑफ वी एस, ठीक है, ये होता है आपका, क्लियर कॉन्सेप्ट, बनाइए इसको बनाइए। अगला बल्क यूनिट वेट हो गया, ड्राई यूनिट वेट लिखिए, ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, बल्क यूनिट वेट, अगला है ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, यहाँ पे ये बल्क यूनिट वेट, बल्क मतलब टोटल वॉल्यूम विथ टोटल वेट आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, बल्क के अंदर मतलब एक पूरे मास का, बल्क मतलब पूरे सॉइल द्रव्यमान का, बल्क मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है यूनिट वेट किया ना, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, समझिए अंतर समझिए, यहाँ पे क्या है बल्क यूनिट, बल्क मतलब एक पूरे यूनिट का टोटल वजन उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना है, इसको बोलेंगे बल्क यूनिट वेट। एक यूनिट वॉल्यूम में दिखा ना, यूनिट वेट, यूनिट वॉल्यूम के अंदर सॉइल के सॉलिड पार्टिकल का वजन कितना है, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वेट ये हो गया, और बल्क मतलब टोटल सॉइल वॉल्यूम का, ठीक है। अगला आपका सैचुरेटेड, सॉरी ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट, अब देखो ड्राई से मतलब ये ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ड्राई सॉइल का वजन बटे उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ड्राई मतलब जब उसके अंदर सिर्फ हवा भरी हो वाइट्स के अंदर, उसको बोलेंगे ड्राई सॉइल, ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट हेडिंग डालिएगा, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट दिखाएंगे इसको किससे, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू, गामा डी से, गामा देखो यूनिट वेट जो सॉइल का होता है वो हमेशा गामा की इक्वल होता है, गामा से दिखाते हैं, अब अगर ड्राई है तो डी डी, बल्क है तो टी, सैचुरेटेड है तो एस, ऐसे करके दिखाते हैं, तो गामा डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होता है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास, वेट ऑफ ड्राई सॉइल
mass with respect to volume of dry soil mass, volume of dry soil mass। ठीक है, ड्राई सॉइल, ड्राई मतलब क्या होता है, ड्राई मतलब क्या, ड्राई मतलब क्या है, ड्राई मतलब केवल दो चीजें हो, एक तो एयर और एक सॉलिड हो। अब एयर का वजन क्या होता है, एयर का वजन अपन जीरो मानते हैं, सॉरी एयर का वजन क्या मानते हैं, जीरो। तो वजन किसका लेंगे सिर्फ यहाँ पे, वेट ऑफ सॉलिड का। ठीक है, वॉल्यूम तो होता है एयर का, है ना, वॉल्यूम तो होता है ना एयर का। वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉलिड मतलब वॉल्यूम किसका किसका, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये दोनों मिला करके नीचे रखेंगे और केवल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कहाँ रखेंगे, ऊपर। अगर इसको अपन लिखना चाहें गामा डी को तो क्या लिखेंगे, गामा एस आउट ऑफ नीचे क्या लिखेंगे, बी ए बटे बी एस। सही है क्या, कोई दिक्कत, ऐसा लिख सकते हो, बाकी यही सही है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, आया समझ में नहीं आया। यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखें भाई साहब, अगर तो दो ही चीजें ना, तो एक तो इसका वॉल्यूम और एक इसका वॉल्यूम, दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राई सॉइल का वॉल्यूम और ऊपर का किसका वॉल्यूम, क्योंकि वजन तो एयर का जीरो है तो इसको तो लेंगे नहीं, बचा क्या है सॉलिड, इसको बस यहाँ पे रख देंगे, ये हो गया आपका गामा डी। क्लियर, अगला लिखिए। ठीक है, अब देखो इसको पता है, इसको ये वॉल्यूम ऑफ एयर और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिला के टोटल क्या बना रहे हैं, टोटल वॉल्यूम सॉइल का बना रहे हैं, इसको टोटल भी लिखते हैं। तो गामा डी बराबर किसकी इक्वल होता है, डब्ल्यू एस आउट ऑफ टोटल बी। बस ये भी याद रखिएगा, दूसरा फार्मूला इसका, एक ये और एक ये, दोनों याद रखिएगा। एक और है सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, अगला क्या है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, फटाफट लिखिए इसको। सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, इरेज करें ये चीज। चलिए, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये क्या होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, दिखाते किससे, गामा सेट से, किससे दिखाते हैं, गैट सेट मतलब सैचुरेटेड। ठीक है, गामा सेट से होता क्या है, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास। देखो इससे पहले अपन ने क्या सीखा अभी, वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास, मतलब वॉइड्स के अंदर केवल हवा, तो क्या होगा आपका ड्राई वाला सॉइल। ठीक है, उसका अगर बोलूं कि ये आपका टोटल सॉइल मास है और इसके अंदर केवल हवा भरी है और नीचे सॉलिड है, तो इस केस में क्या निकालते हैं अपन, वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास। आप अगर मान लीजिए इस हवा को आपने हटाया और इसके अंदर भर दिया वाटर, फिर इसका वजन निकाला तो हो जाएगा वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास, दैट्स इट, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास। ठीक है, अब देखो वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ इसका वाटर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू। अब यहाँ भी जीरो नहीं कर सकते ना भाई, सब पानी का वजन है कि नहीं है, तो यहाँ पे इसको जीरो तो नहीं कर सकते, हवा का वजन जीरो था, अपन ने वहां पे कर दिया था, तो यहाँ पे तो ये होगा डब्ल्यू डब्ल्यू तो होगा। अच्छा, वेट ऑफ सॉलिड होगा क्या, वेट ऑफ सॉलिड डब्ल्यू एस, ये भी होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी होगा, ये टोटल वॉल्यूम के बराबर होंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या बोलेंगे इसको, टोटल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास। ओके, और ये होगा आपका टोटल वेट की इक्वल सैचुरेटेड सॉइल मास का। ठीक है, तो ये होता है आपका रेशियो गामा सेट। ठीक है, अंदर समझ में आ रहा है मैं कहाँ कहाँ बता रहा हूँ। अगर ऊपर एयर बचा तो एयर का वजन जीरो था, इसलिए अपन ने वहां पे क्या लिया था, टोटल डब्ल्यू एस लिया था, पर यहाँ पे डब्ल्यू एस नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पास तो इसका वजन है पानी का, है ना, इसलिए इसको पूरा लेना पड़ेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू बटे डब्ल्यू एस। तो अगर लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू बटे का डब्ल्यू एस प्लस का डब्ल्यू एस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है आपका गामा सेट। क्या होता है आपका गामा सेट, बन जाएगा। इसके बाद है गामा सबमर्ज्ड। ठीक है, हेडिंग डालिएगा गामा, सॉरी सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ये तो सैचुरेटेड था, इसके बाद सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, अगला है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, फटाफट लिखती जाएगी सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी भी एग्जाम दे लो, कुछ भी कर लो, आपके सेमेस्टर का एग्जाम ले लो, कहीं से भी ले लो, ये सॉइल के पता है बेसिक्स है, ये पूरी सॉइल की जगह यूज होंगे, हर जगह ये समझ में आएंगे तभी आप आगे कुछ समझ पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो आज पढ़ा रहा मैं, सबमर्ज्ड सॉइल मास। ठीक है, यही सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा सबमर्ज्ड। ठीक है, इसको गामा सबमर्ज्ड दिखाते हैं। अच्छा, ये किसकी इक्वल होता है,
ये होता है आपका गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। अब गामा सेट गामा डब्ल्यू क्या है? गामा सेट अभी पढ़ा ना आपने, जो पढ़ा, हाँ सैचुरेटेड। गामा डब्ल्यू क्या है आपका? ड्राई। गामा डब्ल्यू आपका क्या है? ड्राई यूनिट वेट। गामा डब्ल्यू क्या है आपका? सॉरी सर, ड्राई ड्राई यूनिट वेट नहीं है। यूनिट वेट ऑफ वाटर है गामा डब्ल्यू, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ठीक है। क्या है ये? यूनिट वेट ऑफ केवल वाटर का, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये क्या है आपका? सैचुरेटेड। यूनिट वेट ऑफ वाटर, पानी का यूनिट वेट होता है कितना? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जानते तो अपन। पानी का वेट आता तो पानी का वॉल्यूम, ये तो ऐसे निकालते हैं यूनिट वेट सबका। यूनिट वेट आपको किसी को भी निकालना तो क्या करते हैं? टोटल उसका वजन बटे उसका टोटल वॉल्यूम, ये ना होता है यूनिट वेट। पानी कितना होता है? 1000 जानते हैं अपन? 1000 जानते हैं। पारे का कितना होता है? 13,600। यही सब चीजें। चलिए आगे देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। क्या अगला? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये अभी डाउट आ रहा है इसमें क्या? देखो, गामा सबमर्ज्ड बोलो, गामा सबमर्ज्ड गामा सैचुरेटेड कैसे आया है ना? देखो, जो चीजें सबमर्ज्ड है ना, जो चीजें सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड मतलब क्या होता है? सबमर्ज्ड मतलब पूरी तरह से डूबी हुई, ठीक है, पूरी तरह से डूबी हुई। तो जो चीज पूरी तरह से डूबी हुई, ऑलरेडी उसके वर्ड्स पानी से भर गए होंगे ना यार, समझिए ना। अगर मैं किसी सॉइल पार्टिकल को पानी के अंदर डाल दिया तो सबमर्ज्ड हो गई, समझ रहे हो? अब जैसे ही पानी के अंदर डाला तो क्या सबसे पहले वो पानी कहाँ भरेगा? उसके वर्ड्स के अंदर भरेगा ना, सॉलिड के अंदर ऐसा छेद के तो नहीं घुस सकता ना भाई साहब। पानी हमेशा भरता है तो कहाँ भरता है? वर्ड्स के अंदर भरता है ना। अभी सॉइल पार्टिकल के अंदर तो नहीं घुस सकता ना, तो कहाँ भरे? वर्ड्स में भरे। तो ऑलरेडी वो सैचुरेटेड हो गई ना। अगर कोई चीज सबमर्ज है मतलब सैचुरेटेड भी हो गई है, तो इसका मतलब ये कह सकते हो ना आपकी सबमर्ज, जो जो सॉइल पार्टिकल सबमर्ज होगी वो सैचुरेटेड भी होगी। तो निकालने का तरीका ये गामा सेट में आप यूनिट वेट माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आपको सबमर्ज मिल जाएगा। लेकिन जो चीज सबमर्ज है वो सॉइल वो सैचुरेटेड भी होगी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगला। स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी, इससे क्या हुई? क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? इसको दिखाते हैं अपन जी एस से, कैपिटल जी स्मॉल एस, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? ये वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। ये नीचे होगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम एज दैट हैव सॉलिड। ये क्या लिखा मैंने? इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो मैंने नीचे लिखा दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है, एज दैट ऑफ सॉलिड, हैविंग एज दैट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड। इसको लिखिए थोड़ा सा बताते हैं। जीएस मतलब क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेट ऑफ सॉलिड, देखिएगा, मान लीजिए मैंने 1000 केजी का सॉइल का वजन का एक कोई मिट्टी ले ली, कितने की? चलिए 1000 केजी छोड़िए, मैं इसको बोल देता हूँ 5 केजी का ले लिया। कितना ले लिया? 5 केजी का ले लिया। ये 5 केजी का इतना सा मिट्टी मैंने ले लिया। अब नीचे मेरे को कौन सा वॉल्यूम रखना है? तो ऊपर वाला तो किसका वजन हो गया? वेट ऑफ सॉलिड का हो गया, जो कि 5 केजी है, क्लियर ना। नीचे मेरे को कौन सा रखना है? ये वॉल्यूम है यार, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, वेट ऑफ वाटर, ओके, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड। अब क्या करना, आपने क्या किया? 5 केजी का क्या लिया है? सॉइल का, सॉइल ले लिया, ठीक है, 5 केजी का आपने सॉइल ले लिया। अब इस सॉइल का वेट तो आपको पता है 5 केजी, इसका निकालिए पहले आप वॉल्यूम। कितना निकालिए? इसका निकालिए वॉल्यूम। आप बोलेंगे भैया जी ये सॉइल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यार? तो उसके ना बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, ठीक है। अगर मान लो आपका सॉइल चौकोर है, बढ़िया डायमेंशन सही है, तो उसके आप डायमेंशन नाप के वॉल्यूम निकालो। अभी सॉइल का पार्टिकल ऐसा तो नहीं अपन एक बढ़िया क्रिस्टल, पनीर सा क्रिस्टल निकाल के लेके आएंगे तो उसका नाप सकते नहीं होता, ऐसे लूडो सा क्रिस्टल तो नहीं निकलता, ऐसे चार उसके बिखरे बिखरे रहते हैं। तो उसका वॉल्यूम तो निकालने के तरीके हैं बहुत सारे, ठीक है, अभी निकालेंगे आगे, बहुत सारे तरीके। तो उसका पहले निकालिएगा वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? उस सॉइल का निकालिए वॉल्यूम। फिर जितना वॉल्यूम ये आया, मान लेते हैं कि कितना आ गया, ये मान लेते हैं कि आपका 6 लीटर आया। कितना लीटर आया? 6 लीटर, या कि इसको निकालते हैं मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम।
इसके अंदर निकालते हैं, मान लो 6 मीटर क्यूब आया, कुछ भी 1 मीटर क्यूब आया, ऐसा मैं रैंडम बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू मत मानिएगा, 1 मीटर क्यूब आया। अभी इस 1 मीटर क्यूब के बराबर आप पानी लीजिए, इस 1 मीटर क्यूब के बराबर क्या लेना है आपको, पानी लेना है, और फिर इस पानी का वजन लीजिए, इस पानी को तौल लीजिए, ले जाकर ऐसे तौल लीजिए, तो जो वजन आएगा उसको रखना है नीचे, जो वजन आएगा उसको नीचे। आगे समझ में, मैंने क्या बोला, आप जो सॉइल पार्टिकल ले रहे हैं उसका तो आपने वजन निकाला, वेट ऑफ सॉलिड हो गया, इस वेट ऑफ सॉलिड का है उसका फिर आप वॉल्यूम निकालिए, और ये जितना वॉल्यूम आया, जितना भी आया उतने वॉल्यूम का पानी लीजिए, और उस पानी का भी वजन निकालिए, ठीक है, उस पानी का वजन निकालिए और फिर यहाँ पे रख दीजिए। मतलब वेट ऑफ वाटर, पानी का वजन कितना, हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, उतने ही वॉल्यूम का, जितना वॉल्यूम का आपका सॉलिड है उतने वॉल्यूम का पानी का वजन, ये रखना नीचे, ठीक है। ये होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे निकालते हैं, पिक्नोमीटर मेथड होता है, आगे बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। पिक्नोमीटर मेथड होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने की, जब पढ़ेंगे ना आगे तो समझेंगे, ठीक है, पिक्नोमीटर मेथड। तो ऐसे निकालते हैं। तो जीएस आपका क्या होगा, मैथमेटिकली समझे तो वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू एस से। वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम, देखो इसको निकालने पता कैसे हो सकता है, ऐसे दिखाते हैं। जैसे बोलता हूँ मैं, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है, और इधर आपका वेट ऑफ वाटर है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर, ये वेट ऑफ सॉलिड, ओके, वेट ऑफ सॉलिड है, और ये आपका क्या है, ऊपर आपका वाटर भरा हुआ है मान लेते हैं, ठीक। आप समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। जैसे आपका बी एस है, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉलिड है, और ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और ये आपका वेट ऑफ वाटर है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके। अब पूछे जा रहा है आपसे नीचे कि वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम, तो वेट ऑफ वाटर किसका, किसका लेना, सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम सॉलिड का कितना है, बीएस है ना, हाँ क्या हुआ, अच्छा दिखाई, 1 मिनट रिफ्रेश करते हैं। हाँ अब दिख गया, दिख गया, दिख गया गीतांजलि, आ जाएगा, अभी आएगा, 2 मिनट आ जाएगा, चलिए, ठीक है। अब देखिए अपन पढ़ रहे थे जीएस, ठीक है, अपन पढ़ रहे थे जीएस, क्या होता है नीचे, ऊपर तो हो गया वेट ऑफ सॉलिड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या है, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम, किसके बराबर वॉल्यूम, सॉलिड के, तो पहले तो ले लीजिए सॉलिड का वॉल्यूम, लेकिन हमको वाटर का वजन चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, वाटर का स्पेस यूनिट वेट से गुणा कर दीजिए, इसको वाटर के यूनिट वेट से गुणा कर दीजिए। देखो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, पता है यूनिट वेट बराबर पता क्या होता है, यूनिट वेट बराबर होता है, जैसे यूनिट वेट वाटर के लिए होता है आपका वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, सही बात है क्या, क्लियर ना यहाँ से। अब अगर मैं पूछूं कि आपको यहाँ पास वेट ऑफ वाटर निकालना है, वेट ऑफ वाटर, तो क्या करोगे आप, सीधा गुणा कर दोगे, माने यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर। लेकिन बोल रहा है भैया आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लेना, तो बोलो क्या लेना है, बोले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर लेना है, तो यहाँ पे अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रख देंगे, तो यहाँ से आपको वेट ऑफ वाटर मिल गया ना, एज दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो यूज क्या करना है, सॉलिड का वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यहाँ पे इसको रख देंगे, ये किसकी इक्वल आ जाएगा नीचे वाला, बी एस इंटू का गामा डब्ल्यू। नहीं आया समझ में क्या ये चीज, बताइए बताइए, नहीं आया समझ में, चलिए एक बार इसको फिर समझाते हैं, ठीक है, इसको फिर समझाते हैं एक बार, इरेज कर दें ऊपर, इसकी मेथड एक्चुअली पिक्नोमीटर मेथड है, ठीक है, वहां से करते हैं इसका एनालिसिस, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या चीज है, क्या बोल रहा है, ये हमारे पास एक 3 फेज डायग्राम है, एक ही चलिए 2 फेज मान लेते हैं, यहाँ पे 3 फेज की जरूरत नहीं है अपने को, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है, और ये वाटर का वजन है कितना, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये बात आप जानते हो, ये सॉलिड का वजन कितना है, डब्ल्यू एस, ये बात भी आप जानते हो, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है कितना, बी एस, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है कितना, भी डब्ल्यू, इतनी बातें आप जानते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ किसी चीज का यूनिट वेट निकालना है, तो यूनिट वेट को दिखाते हैं अपन, जैसे गामा से, किससे दिखाते हैं यूनिट वेट को, गामा से। अब अगर हमको यूनिट वेट डब्ल्यू का निकालना है तो गामा डब्ल्यू, मतलब वाटर का निकालना है तो गामा डब्ल्यू। इसकी फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम लोग जानते हैं ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, 998 होता है, पर अपन 1000 मानते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, समझ रहे नीति बात को, तो ये होता है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया आप मेरे को वेट ऑफ वाटर बताओ, क्योंकि नीचे क्या बोला है, वेट ऑफ वाटर पूछा है नीचे, वेट ऑफ वाटर हैविंग, वेट ऑफ वाटर पूछे तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो यार इतना सिंपल सा, इसके बटे करके तेरा गुना करो ना फटाफट,
तो डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर गामा डब्ल्यू इंटू का वी डब्ल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, बात तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने वॉल्यूम कौन सा यूज कर लिया यार? वॉल्यूम तो हम लोगों ने वाटर का यूज कर लिया, गलत कर दिया ना भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड। आपको वेट ऑफ वाटर तो निकालना है, लेकिन वॉल्यूम कौन सा लेना है, सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, वो वॉल्यूम जो सॉलिड के बराबर हो। पीडब्ल्यू किसके बराबर है, सॉलिड के बराबर है ना। तो ये जब बराबर होता है तो हम लोग इस डब्ल्यू वी डब्ल्यू की जगह वी एस रख सकते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, वी एस इंटू का वी सॉरी गामा डब्ल्यू तो रहेगा ही, गामा डब्ल्यू, ये गामा डब्ल्यू जाए क्यों कर रहे हैं मैं, ये गामा डब्ल्यू, ठीक है, इसकी ये वी डब्ल्यू की जगह, ये वी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वी एस के। तो वी डब्ल्यू को हटाइए, वी एस को लेके आइए, ठीक है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, आपका गामा डब्ल्यू इंटू का वी एस, बस इसको यहाँ पे पुट कर दिया अपन, दैट्स इट। है कि नहीं आसान, ये कर आ गया ना। प्रदीप आपके, सॉरी क्या, विकास, आ गया विकास आपके। ये होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब लास्ट के 3-4 पॉइंट लिखेंगे, फिर तो क्लास को आज खत्म करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कुछ, चलिए लिखिए फटाफट। बता रहे लिखते अच्छे। हाँ भाई, एक आध दिन अपने क्लास की सॉइल मैकेनिक्स की क्लास लीजिए, ठीक है। एक आध दिन जाइए और क्लास की लीजिए थोड़ा सा। लिया आपने सोम वगैरह पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो फिर कितने बजे? अच्छा अच्छा, लीजिए लीजिए, बढ़िया है, लीजिए तभी तो पता चलेगा ना। देखो जब तक हम मीठा नहीं, मीठा खाते रहते हैं ना, आपको कैसे पता चलेगा कि मीठे की स्वाद क्या है, जब तक हम कड़वा नहीं खाएंगे, है ना। जब अगर सुख ही सुख है आपके जीवन में, दुख नहीं आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सुख क्या है कि नहीं। तो एक बार लेके आइए, फिर तो पता चले आपको, है ना, क्वालिटी क्या है। चलिए खैर आगे आ जाइए। अपन देखिए कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए इसको। पॉइंट क्या है, पहला नंबर डालिए, क्या है, जीएस। जीएस मतलब बोले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, इनऑर्गेनिक सॉइल की, इनऑर्गेनिक सॉइल की, इनऑर्गेनिक, ठीक, हाँ इनऑर्गेनिक सॉइल की, ठीक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉइल की। अब ये ना पूछना मेरे से इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका है ऑलरेडी आगे, है ना। इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, पढ़ लिया अपन पिछले चैप्टर में। ये क्या, इसकी कितनी होती है, 2.65 होती है। दूसरा लिखेंगे जीएस फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। पता नहीं ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है यार, सब बहुत अच्छे से तो पढ़ा है इस पहले वाले में, है ना। इनऑर्गेनिक सॉइल क्या है, जो वेदरिंग ऑफ रॉक से बनेगी। ऑर्गेनिक क्या है, जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर से बनेगी। मुंह में एकदम ये दिखना चाहिए, चीजें फील आनी चाहिए। ऑर्गेनिक सॉइल क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 होती है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, जीएस जो है, तो ये जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कितने टेम्परेचर पर रिपोर्ट की जाती है, रिपोर्टेड है कितने टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। और जो आपका, जो मैं बोलता हूँ ना हमेशा 1000 1000 1000, है ना, 1000 बोलते रहता हूँ ना, 1000 केजी, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये जो 1000 होता है ना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये कितने डिग्री पर होता है, 1000 केजी वाटर का यूनिट वेट जो निकलता है 1000, कितनी डिग्री पर होता है, 4 डिग्री पर सेल्सियस पर। लेकिन अगर अपन हमारे नॉर्मल टेम्परेचर देखें ना, कितने डिग्री होता है, 22-23 डिग्री होता है नॉर्मल, या 22 डिग्री पर, तो कितना होता है इसमें, 998 होता है, ठीक है, 22 डिग्री पर अपन लेते हैं इसको कितने पर है, 4 डिग्री पर, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1000। हम लोग इसको 4 डिग्री पर नाप के 1000 बोलते हैं, ठीक है। और 27 डिग्री सेल्सियस पर जीएस को, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापा जाता है। जो 27 जो मतलब टेम्परेचर होता है ना, 27 डिग्री होता है, जो अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सॉइल की मेजर करते हैं, तो ठीक है, समझ रहे हैं। ये रिपोर्टेड, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड मतलब रिपोर्ट कब करेंगे, कितने बजे मेजर करें, रिपोर्टेड है, ठीक है। मेजर कितने बजे करेंगे, कितने टेम्परेचर पे करेंगे, तो रिपोर्टेड है चीज, ठीक है। बस आशा कर, ये जो है तो आपका सॉइल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, इंपॉर्टेंट मतलब की पॉइंट्स थे, वो यहीं पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। ये अब इसके बाद कुछ रिलेशन है, क्या बोले, हाँ पूछिए पूछिए। अच्छा एक, चलिए क्या लिखा है हमने यहाँ पे, फोर्थ नंबर पे आपका है गामा डब्ल्यू। गामा मतलब यूनिट वेट है ना, गामा नहीं यार, ये तो डेंसिटी हो जाएगी, हाँ ये, ठीक है, ये गामा डब्ल्यू, ये क्या होता है आपका, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। ये कितने डिग्री पर मेजर किया जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000
केजी पर मीटर क्यूब ये होता है। ये कितने डिग्री पर अपन ने नापा है इसको, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेजर किया हुआ है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जब मेजर करेंगे ना तब अपनी इसकी वैल्यू 1000 आएगी। अभी टेम्परेचर आप बढ़ा दो ना, 4 की जगह मान लो कितने 22 डिग्री लिया, जो हमारे एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो आपका इसका जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद डेंसिटी क्या होती है, कम होती है ना, तो कितनी हो जाएगी 998 करीबन 998 डिग्री सेल्सियस, 998 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, 998 क्यों भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। तो ये क्लास आज की सॉइल मैकेनिक्स यहीं पर रहेगी। ओके, सॉइल मैकेनिक्स की क्लास यहीं पास तक रहेगी। विकास आपको समझ में आया दोस्तों? हाँ, एक चीज और, जो लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, अगर ये लाइव क्लास चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, या कॉन्टेक्ट करके भी आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। ये अगला क्लास अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ये ठीक। हाँ विकास जी, आपको समझ में आया? आवाज नहीं आ रही विकास आपकी, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। अच्छा, माइक खराब है, चलिए आ गई, आ गई, अब बोलिए। हाँ, कोशिश तो आप भरपूर कर रहे हैं बोलने की। हाँ, आवाज समझ में आई आपको, नहीं आई? अच्छा, तो आप ये क्या शाम वाला बैच में आ रहे हैं, बस इसी बस में सुबह बस आएंगे? ऐसा, चलिए सुबह ही कर लीजिए फिर, है ना, सुबह ही आइए। तो सुबह की फीस पता है ना आपको? कितने वाला? 1999 या कि 500 पर मंथ, जो आपके पे करना चाहें। ठीक है, इकट्ठा पे करना चाहेंगे तो अगर 4 महीने भी कोर्स चला तो भी आपको दोनों पढ़ाएंगे बराबर, जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं होगा। 500 रुपये पर मंथ करेंगे तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे 4 महीने लगे चाहे 6 महीने, फिर आपको पे करते रहना हर मंथ, जितना आपको समझ में है। ठीक है, हाँ हाँ, दोनों कंप्लीट। ये 1999 पे दोनों, सोम प्लस सॉइल, हर एग्जाम के लिए जितना सिलेबस आपका है सोम सॉइल का, ठीक है, 15 चैप्टर सॉइल के हैं, 12 चैप्टर सोम के हैं, कंप्लीट करवाएंगे इस 1999 के अंदर। और अगर इसके अंदर करेंगे तो 2 से 3 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है यार ये सोम का। अभी अपन कह ही देते हैं मुझसे, पता है, और वो भी 1 घंटे ही पढ़ाने अपने को, तो इसके अंदर एक दिन सोम पढ़ेंगे, एक दिन सॉइल पढ़ेंगे, सिलेबस ऑलरेडी आगे जाएगा, है ना। तो सीखने के तरीके से आइएगा, ऐसा नहीं कि महीने में आपके आएगा। तो आप ये वाला ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला आपकी मर्जी है, जो भी करना हो। ठीक है, इसमें करेंगे तो मेरे क्या, इस, इसमें किसमें 3 4 में? देखो अभी क्या है, जब हम लोग 2 घंटे पढ़ते हैं ना, 2 घंटे, तब जाकर के आपके 2.5 से 3 महीने में हो जाता सिलेबस। ठीक है, एक सब्जेक्ट का। और अभी अपन कितने 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे में सिमिलर डेज में नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आज सॉइल पढ़ा तो कल सोम पढ़ेंगे, तो इस केस में आपके 5 महीने भी जा सकते हैं कोर्स, जब तक खत्म नहीं होगा भाई। एक बार कोर्स लॉन्च करेंगे, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ाते रहेंगे, है कि नहीं? आपकी मर्जी, जैसा मन करे, आपको 500 देना चाहिए, 1999, है ना, जैसा भी पे करना चाहें, है ना। कोर्स पढ़ेगा तो फिर आप जानेंगे, क्योंकि आपको अधिक पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5 महीने भी कोर्स चला तो आप फायदे में पड़ जाएंगे, 3 महीने में खत्म हो गया तो मैं फायदे में पड़ जाऊंगा, वो आपकी मर्जी फिर, है ना। आप जैसा पे करना चाहें आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और ये क्लास खत्म होने के बाद जो लोग चले गए, ये देखो फीस का नाम लेते ही चले जाते हैं भाई ये लोग, देख रहे हो? ऐसा तो है यार, मैं तो इन्हीं लोग से परेशान हूँ। मतलब भाई साहब, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, अरे जाने दो, जो मना कर रहे जाने दो, कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है, देखो पता है क्या है, एक दिन ना सब खर्च करेंगे ही अपने ऊपर, है। ऐसा नहीं कि ये लोग बिना पढ़े अगर सिविल के अंदर है तो ये सब चीजें बिना सीखे इनका कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। अगर आप फील्ड में भी काम करने जाओगे तो अगर आपसे सॉइल मैकेनिक्स नहीं बनती यार, तो सॉइल का फील्ड में काम क्या रहता है, फील्ड में ये तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो सॉइल की टेस्टिंग उससे पहले होगी ना, तो आपको पता ही नहीं है भाई साहब वाइट रेशियो क्या है, बोल दे आपका सीनियर, आपको बोल दे जाओ इसकी वाइट रेशियो निकाल के लाओ, है ना, तो फिर तो आपको पता ही नहीं कि वाइट रेशियो है क्या चीज, है ना। तो अगर आप देखो, आपका सॉइल मैकेनिक्स का सेमेस्टर निकला है जा रहा है, आप ये समझिए। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आप कल कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, तो आपको ये डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको वन एक लाइनर लिखेंगे ये चीज इतनी होती है, ये कंपटीशन में आएगी, इसको याद रखिएगा, पेपर में ये आना याद रखिएगा। तो नुकसान वो मेरा थोड़ी कर रहे हैं यार, है ना, मेरा थोड़ी कर रहे हैं, नुकसान तो अपना कर रहे हैं लोग। ठीक है, इसको समझ में आए, पढ़े ना पढ़े,
कोई दिक्कत नहीं है। और मैं 1-2 दिन देखूंगा, अगर ये बैच सही तरीके से 2-3 लड़के ज्वाइन करेंगे तो बंद करेंगे, तो फिर अदरवाइज शाम वाला बैच कंटिन्यू करेंगे और ये बैच फिर अपन बंद करेंगे। ठीक है, अगर 2-4 लड़के। हाँ उसमें आते हैं, उसमें 2-3 लोग आते हैं, उसमें आपके सीनियर्स आते हैं 1-2 लोग, और एक वो कुंभा जाता है। नहीं नहीं, वो इसी में टीचमेंट पे ही आएगा, यूट्यूब पे नहीं आएगा। यूट्यूब पे 1-2 दिन ऐसे ट्राई करने की सोच रहे थे। ठीक है, तो ये इसी पे आता है। और उसमें क्या है कि वो हमारा उसमें थोड़ा सा फ्यूचर है उसके अंदर, इसमें मतलब फ्यूचर ये है कि अभी 2 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद व्यापक वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो फिर वो कोर्स बहुत ज्यादा सेलिंग होगी, क्योंकि अगर से वीडियो अभी बने रहेंगे तो एक्चुअली मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ये सब पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ साथ में, आप लोग थोड़ी बातें करते रहते, मेरे को बोरिंग नहीं लगता और मेरे लेक्चर बन जाते हैं। अदरवाइज मेरे को अपने रूम पे अकेले बनाने पड़ते लेक्चर, तो या तो मैं आपको पढ़ा के लेक्चर बना लूँ या तो अकेले बना लूँ, तो उससे अच्छा भाई सब चलो साथ में बना लेते हैं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं आप लोग पढ़ रहा हूँ तो आपका अच्छा है, वो बैच तो चलेगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को वीडियो तो बनानी ही है ना। तो वो तो कंटिन्यू चलेगा। और ये वाला तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्वाइन होगा तो करेंगे, अदरवाइज बंद करके सामने बैच शिफ्ट हो जाएंगे। और ठीक है, तो देख लीजिए, अगर कोई आता है तो सही है, अदरवाइज बंद करेंगे इसको फिर, है कि नहीं। तो पैसे के नाम पे ही भाग जाते हैं ये लोग, है ना। चलिए, ठीक है, चलिए। तो आते ही नहीं है ना, तो इतने सारे लोग ज्वाइन ही ना होते, है ना। ये तो समझना, मैं तो ये बोला, मैं क्वालिटी दिखा के बोल रहा था, देख लो ऐसे पढ़ाते हैं। शुरू में बता देते फिर तो आते नहीं लोग। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये लोग, हम लोग पता है जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे शेड्यूल के अंदर, ठीक है, कितनी दूर दूर धूप में पैदल जाया करते थे, और कोई ऑनलाइन ऐसा लेक्चर पढ़ाता नहीं था उस टाइम पे, इतना सारे यूट्यूब पर क्रेज थोड़ी था हम लोग के टाइम पे, अभी तो बढ़ा है ना। तो हम लोग ये इतनी धूप में जाया करते थे पढ़ने के, पढ़ा दे कोई, है ना। मतलब मैं पता बिल्डिंग ड्राइंग की कोचिंग पता करने का सोहागपुर जाता था, 5 किलोमीटर पैदल चल के। मेरा रूम था पांडव नगर के अंदर, और सोहागपुर के लास्ट में बॉर्डर में एकदम, बाईपास के पास, बलपुरवा। अब देखो, अब आपसे बिल्डिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा आपने, अभी मैं आपसे बोल दूं क्या, चलो एक प्लान देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 30 बाई 40 का, 40 फीट का, 40 स्क्वायर फीट का, ये एक प्लान है, इसके अंदर आपको 3 BHK डिजाइन करना है। अब आप करके दिखाइए डिजाइन, कर लेंगे डिजाइन। अब देखिए, हाँ, अब चलिए थोड़ी बहुत मतलब क्या प्लेस वाला प्लानिंग पड़ा है आपने, बताइए कि किचन कहाँ रखना है और स्टोर रूम कहाँ पे देंगे। ये मान लीजिए आपका ये 30 है और ये 40 है, सामने का ये डिस्टेंस कितना छोड़ेंगे, यार्ड डिस्टेंस कितनी होगी, बैकवर्ड डिस्टेंस कितना होगा, और ये फॉरवर्ड डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा। अब बताइए। अब जैसे मैं आपको बोल दूं, चलिए सर इधर साइड आपका ईस्ट है, इधर ये ईस्ट इधर होता है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है, ठीक है। अब बताइए आप किचन किधर साइड रखेंगे, स्टोर किधर रखेंगे। स्टोर अगर आप साउथ रख रहे हैं तो साउथ में स्टोर रखने का है, क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते। किचन किधर रखेंगे, प्रिंसिपल आप प्लानिंग में, तो किधर रखेंगे, फ्रंट में किधर रखेंगे। यही तो है। हाँ, कैसे काम चलेगा भाई, इसके बाद आप सॉइल में भी समझौता कर रहे हो, सोम में भी समझौता कर रहे हो, कैसे चलेगा है। क्या करोगे सिविल इंजीनियरिंग में, डिग्री लेके जाओगे है, क्या करेंगे डिग्री का भाई साहब, बताइए ना मेरे को। कोई काम की नहीं है ना। 85% का CGPA है मेरा, इतना सुंदर मैंने उसको सजा के रखा हुआ है, पर कोई पूछता नहीं है। जब पूछते हैं ना, अगर हम आपके सामने अगर खड़ा हूँ तो अपने नॉलेज के बेस में खड़ा हूँ, है कि नहीं। ये सब तो फालतू है। तो यार हम लोगों ने 16,000 दे के कोर्स खरीद लिया था, पता है। आप लोग कितने सीरियस हो, मैं जब हम लोग आप लोग के टाइम पे थे ना, सेमेस्टर था इतना ही टाइम था करेक्ट, और क्लासेस नहीं लग रही थी, तो हम लोग 3 लोग कंबाइन होके, मैं शुभम और संदीप, आप लोग जानते होगा शुभम सर, संदीप सर को, है ना। तो अपन लोग तीनों, हाँ तीनों लोग मिला करके 16,000 में इंजीनियर साइड, अभी एक वेबसाइट है आप जब देख सकते हो, मैं जो पढ़ाता हूँ सब वहीं के नोट्स है, ठीक है, उसी से पढ़ा हुआ है। इंजीनियर साइड है, वहां से हम लोगों ने 16,999 रुपए में, 16,999 पे, ठीक है। उनका एक कोर्स था कंप्लीट SSC का, सारे सब्जेक्ट का। हम लोग के पास इकट्ठा 16,000 तो थे नहीं पढ़ाई टाइम, अपन ने क्या किया था, 5,500 रुपये मिला के, 5,500, ठीक है। और ये किरा करके एक कोर्स दिया तीनों, और वो दिक्कत ये थी कि एक ही मोबाइल पे चलता था, ऐसा नहीं वो लोग अपना ऐसे करते 2 मोबाइल पे चलेंगे फिर तो बेचने लग जाएंगे लोग, है ना। तो एक ही मोबाइल पे चलता था, तो अपन ऐसे रखते थे सामने, और तीनों लोग बैठते थे लाइन से, और फिर उनके बना करके नोट्स लिखा करते थे, है ना। तो अभी 4th सेमेस्टर हम लोग कम से कम इतना सीरियस हो गए थे, तो हम लोग कभी जा करके मतलब, अभी भी ऐसा नहीं कि स्ट्रगल ही कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो कर ही रहे हैं स्ट्रगल, पढ़ाना तो ठीक है, ये तो पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल चीज है, सबके पास होता है। पर जो अभी कंपटीशन भी है तो अभी कर ही रहे हैं, क्योंकि उसके बाद 2-3 अब एग्जाम दिया है। व्यापम में मेरा 8 नंबर से रह गया था, व्यापम सब इंजीनियर के अंदर, जब मैंने एकदम पास आउट दिया था। अभी वाले व्यापम में 11 नंबर से रह गया, जो अभी हुआ था 11 नंबर, 149 नंबर गई है मेरा, 138।
हर साल, अरे अभी इस बार तो 2 साल में आई थी, 18 के बाद 20 में आई थी, अभी 21 में चांस है आने का, है ना। तब इस बार 149 का टॉप गया, मेरा 138 है ना। एसएससी जेई का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मेंस का एग्जाम नहीं हुआ अभी, है ना। अभी 3 एग्जाम दिया है अपनी अपनी जिंदगी में, ठीक है। अभी इनमें से अटके हुए हैं, अभी डीएफसीसीआईएल का है, 1-2 साल में कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा, है ना। तो भाई जब अगर जब, क्योंकि देखो ना, हमेशा क्या होता है ना, जैसे अब आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो हमको पता चलता है यार कि अच्छा हमने यहाँ पास गलती की, जैसे हम लोग एसएससी में क्या किया, पहली बार देने गए, हम लोग ऐसे जाग दिया, अरे चलो देख के आते हैं, तो क्या पता चला, देख के आवा माइंड से हमारे टाइम है नहीं पूछा यार दो। हाँ, बहुत न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत। ये जो अभी मैंने पढ़ा है ना आपको, वाटर कंटेंट, आपको न्यूमेरिकल देगा, ऐसा नहीं कि पूछेगा वाटर कंटेंट क्या है, आपको देगा कितना एक सॉइल का मास है, इसका इतना वॉल्यूम है, इसका ये वाटर कंटेंट बताइए, न्यूमेरिकल आएंगे। तो वो पता ना, वो हमको जो न्यूमेरिकल, तो अरे एसएससी में आजकल से 30% न्यूमेरिकल आते हैं, 30% न्यूमेरिकल आते हैं, और ऐसा नहीं कि नॉर्मल। प्रीवियस ईयर से आपको टाइप पता चलेगा, क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ठीक है। टाइप पता चलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई आपका सेमेस्टर एग्जाम में 4 साल के प्रीवियस ईयर लगा लिए तो आप 80 नंबर तो ऐसे कराओ, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। आपको आपको टाइप पता चलेगा भाई साहब, ये जो आपका ये यानी क्या होगा, आपका जो मतलब ये है, क्या बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बस होगा, आपको टाइप पता चलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। बस टाइप पता चलेगा, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस उसके अलावा कुछ पता नहीं पता चलेगा। तो मेरा हिसाब बता रहा हूँ, आपके पास बहुत सुंदर टाइम है। आप लोग मेरे नहीं, जो लोग मेरे से पढ़ो, आपको जहाँ कोचिंग अच्छी लगे, ठीक है, जिसकी भी अच्छी लगे, यूट्यूब पे कोई इतने सारे लोग पढ़ाते हैं, किसी की भी ज्वाइन कर लो, सही टाइम है और सही गाइडेंस के साथ, क्योंकि ये मेहनत नहीं करोगे दोस्तों तो फिर आगे तो और हर साल वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, पता है। जब हम लोग के सीनियर्स थे तो उनके टाइम पे 1,000 वैकेंसी आए, हम लोग आए तो हमारे टाइम पे इस समय 200-300 आ रही है, आप लोग के टाइम पे तो 50 आएंगी, आपके जो जूनियर्स आएंगे टाइम पे तो खत्म ही हो जाएगी, है ना। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको और जान लगा। वही तो बोल रहा हूँ। अभी बताइए 50 वैकेंसी के लिए पूरे इंडिया लेवल पे क्या है, कुछ है क्या, पूछिए ना। पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है एसएससी जेई का, 50 वैकेंसी आ रही है, व्यापक सब इंजीनियर में भी कम कंपटीशन नहीं है। अभी आपको अगर कल को 1 साल बाद मान लीजिए वैकेंसी आई ना, तो हमारे जूनियर्स भी देंगे और हम भी एग्जाम देंगे, दोनों लोग देंगे। और हम लोग 2 साल से भी घिसाई कर रहे हैं और हमारे जूनियर जस्ट फ्रेशर आए, बताइए टिकेंगे कहीं हम लोग के सामने, सोचिए ना, आप खुद सोचिए, है। तो ऐसा करके जो 2-3 साल से लगन पड़े कि भैया वैकेंसी आए तो हम थोड़ी सीधा, है ना। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, आप उनके सामने टिकोगे कहा, तो उनके लेवल को तो एटलीस्ट पढ़ो पहले, तब तो बनोगी ना। समझते नहीं यार, मैं क्या बताऊं, अपने जूनियर से परेशान, है ना। बोलते भैया पैसा के चक्कर में कमा रहे हैं, अरे भैया पैसा के चक्कर में तो अपना कितना टाइम दे रही है, कहीं नहीं सोच रहे हो। अगर मैं सुबह 2 घंटे दे रहा हूँ आपको, है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट टाइम है मेरे लिए, अभी 2 महीने 4 महीने बाद मेरा एग्जाम है ना, डीएफसीसीआईएल का एग्जाम है। मैं अगर अपना 2 महीने का दे रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को अगला पढ़ा, मैंने सब कुछ लिया, पर जो पढ़ाने के बाद जो रिवीजन होता है ना, इसमें आप लोग को पढ़ाते हैं, मेरा वही कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ाता हूँ मैं, अगर पढ़ा दिया तो मेरे को नहीं पता एक्चुअली यार मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, पढ़ाऊँ तो शायद मेरे कुछ कॉन्सेप्ट पक्की हो, है ना, इसलिए पढ़ाता हूँ, बस सिंपल सा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे को इससे कुछ हो जाना है, कितना आप लोग दे देते हैं या कितना ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये है कि व्यापम वाला जो बैच है, व्यापम में थोड़ा यूट्यूब के अंदर आप, मेरे चैनल का ग्रोथ सही है, अगर व्यापम का आप कुछ भी सर्च करोगे सब इंजीनियर का, तो मेरे ही चैनल का आता है, ठीक है। मेरा वैसा लग रहा है कि अगर सब इंजीनियर की वैकेंसी आएगी ना, तो कोर्स अपने धड़ल्ले के साथ निकलेंगे, तो अभी बना के रखते हैं, पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, इसीलिए तो बुक भी प्रिंट हो गई है ना। व्यापम सब इंजीनियर की इसलिए बुक भी हम लोगों ने प्रिंट कर ली है, मतलब टाइप कर ली, अभी बेचे नहीं है, अभी तो सिर्फ टाइप कर करके रख रहे हैं। अभी नॉन टेक की, जैसे नॉन टेक की कंप्लीट हो गई है, नॉन टेक का जितना प्रीवियस ईयर आज तक हुए लगभग 6,000 क्वेश्चन, है ना। कोई आज तक अभी कोई मार्केट में है नहीं, अगर आप कल को नॉन टेक की बुक ढूंढो मार्केट में, आपको कितना मिलेगी। हम लोगों ने उसको बना लिया है कि मतलब आएगा तो उस टाइम पे लॉन्च कर देंगे, जब वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि सब चीजें वैकेंसी आने के बाद ही बिकती है। और जैसे आपका वो क्या बोलते हैं, व्यापम सब इंजीनियरिंग के बाद उसकी उसकी टेक्निकल पोर्शन की प्रीवियस ईयर सारा बना के रख लिया है एक जगह, एकदम डिस्क्रिप्टिव में। ये तो 1-1.5 महीने में एकदम कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको प्रिंट करवा के सिर्फ क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा, जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ भी चीज बताई, जैसे वाइड रेशियो बताया ना, क्वेश्चन पूछा कि वाइड रेशियो कितना होता है, फिर वाइड रेशियो के 4 ऑप्शन होंगे, उसको टिक किया, फिर इसके बाद कौन सा पैसे डब्बा में दिखाएगा, वाइड रेशियो क्या है, ऐसे पूरा वाइड रेशियो के बारे में एक्सप्लेन रहेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस तरीके से, तो अगर उसको भी कोई पढ़ेगा तो वो भी चीजें समझ में आएंगी, ऐसा है। तो यार करो यार, बाकी तो मर्जी आपकी, जैसे लगे आपको। ठीक है, चलिए, बताइए जिनको जो आ रहा है, कोई मतलब किसी तरह जबरदस्ती किसी को मत बोले, ठीक है, जो पढ़ना चाहता है वही पढ़े। वैसे भी समझिए कि जो सक्सेस होने हैं ना, वो परसेंटेज नहीं, आजकल नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो जाने दीजिए जो नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, आप रहिए सीरियस। चलिए, ओके।